ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये पीछे जो लाइट है वो डिस्टर्ब करे, उससे बंद कर दूं क्या? बेटर रहेगा? नहीं, ठीक है महाराज। इट्स ऑल राइट। यस सर। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, उसके अंतर्गत जो भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, तो जो कुरुकुल की रमणियां जो अट्टालिकाओं पर चढ़कर भगवान के दर्शन कर रही है और भगवान के प्रति जो उनका भाव है उसे अब एक प्रकार से भगवान की स्तुति के रूप में भगवान की महिमा का गान करते हुए श्रवण कर रही है। हमने श्रवण किया कि सभी पांडवगण और सभी भगवान के पार्षद अंतरंग भक्त, क्योंकि भगवान ने उनकी इतनी सुनी, उनके आग्रह पर भगवान जरूरत की अपेक्षा भी बहुत अधिक दिन और रह गए उनके साथ में, तो सभी भगवान के प्रति और भगवान अपने प्रति भगवान का प्रेम को अनुभव करके बहुत ही अभिभूत है। लेकिन भगवान की इच्छा है द्वारका पुनः प्रस्थान करने के लिए, जाने के लिए, तो सभी उनका बहुत ही उत्साह से स्वागत करते हुए एक उत्सव की तरह इसे मना रहे हैं। और हमने जो वर्णन भी किया कि पूरा जिस प्रकार उत्सव का पूरा माहौल हो गया था, भले ही सभी को भगवान के विरह का दुख वो तो जो उसका भी अनुभव है, लेकिन सभी बहुत प्रसन्न थे भगवान के सानिध्य को पाकर। और कुलवती जो महिलाएं वो लज्जावश नेत्रों को झुकाकर, और क्योंकि भगवान के अंतरंग खुद की उनकी बहन सुभद्रा देवी और फिर द्रौपदी इत्यादि सभी और जो दूसरी नारियां हैं सभी को भगवान व्यक्तिगत रूप से मिले, और बाकी सब दूसरी महिलाएं जिनके साथ भगवान का साक्षात संबंध नहीं था, लेकिन उस कुरुवंशी की महिलाएं होने के कारण सभी का भगवान के प्रति बहुत ही अद्भुत आकर्षण था। और पूरा जो संगीतमय वातावरण, वाद्य मृदंग शंखादि बजने लगे और सब फूलों के सभी भगवान के दर्शनों के लिए पूरे आतुर, जिस प्रकार किसी की जुलूस यात्रा निकालकर किसी को विदाई दी जा रही है, तो इट्स लाइक अमेजिंग, लाइक फेयरवेल पार्टी, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और लेकिन अब जो वहां की जो नारियां हैं वो किस प्रकार भगवान की स्तुति करके भगवान की महिमा का गान कर रही है, तो आज हम इन 2 श्लोकों को लेंगे। स वै किलायम पुरुष पुरातनो, आज 21 और 22 श्लोक लेंगे हम 10वें अध्याय के। स वै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मईश्वरे जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनि सुप्त शक्तिषु। बहुत ही अद्भुत भाव निरूपण किया गया है। तो वास्तव में नारियां परस्पर भगवान
का जो कुरुवंश के प्रति, पांडवों के प्रति जो भगवान का जो प्रेम का बंधन है वो अद्वितीय, उसके कारण कुरुवंश से जुड़ी हुई सभी स्त्रियां धन्य अपने आप को मान रही है और भगवान की महिमा, भगवान का जो स्वरूप है उसको, उसका निरूपण करते हुए कह रही हैं कि हे सखियों, सवई किलायम पुरुष है पुरातन, ये वही पुरातन पुरुष है, निश्चय ये वही पुरातन पुरुष है, सबके जो आदि हैं। यह एक आसिद अविशेष आत्मनि, प्रकृति के सत्वादि गुणों के क्षुभित होने पर वास्तव में भगवान की इच्छा से ही सृष्टि प्रकट होती है ना। तो भगवान की इच्छा से ही प्रकृति क्षुभित होना, अर्थात जो प्रकृति अप्रकट अव्यक्त रूप में होती है, भगवान की इच्छा से जब वो दृष्टिपात करते हैं तो उससे ये प्रकृति है जो प्रधान रूप से महत्त्व, एक प्रथम विकार जो इस प्रकृति में अव्यक्त रूप में, तो भगवान की इच्छा से ही ये जो सृष्टि हमें जो लक्षित होती है हमारी इंद्रियों को, वो भगवान की इच्छा से ही ये जो प्रकृति सुप्त अवस्था में है, सत्वादि गुणों उसमें जो भगवान के इक्षण से क्षुभित होते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, सत्व रज तम गुण, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहते हैं प्रलय काल में। लेकिन जब भगवान सृष्टि की जब इच्छा करते हैं तब इस सुप्त अव्यक्त प्रकृति में क्षोभ अर्थात विकार उत्पन्न होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सृष्टि के पहले जो महाप्रलय के समय सब जीवों की जो उपाधि रूपा सत्वादि शक्ति जो है वो अव्यक्त, लेकिन अब वो व्यक्त होती है। तो लेकिन भगवान सबके अंतर्यामी होने का अर्थात भगवान ही सबकी प्रेरक है। भगवान की प्रेरणा के बिना, भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना, भगवान वैसे तो गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, वो अपने स्वच्छंद किसी भी सृष्टि और किसी भी बाकी से दूसरे कार्यों से उनका कोई साक्षात कनेक्शन नहीं होकर वो सभी से अलिप्त निर्लिप्त होकर अपने दिव्य धाम में दिव्य लीला में मग्न हो रहते हैं। लेकिन फिर भी अंतर्यामी रूप से इस सृष्टि में ओतप्रोत है। अंतर्यामी के रूप में भगवान सभी के साथ संलग्न है, सभी के साथ, सभी में है, सर्वत्र है, एक साथ अपने धाम में विराजमान होते हुए भी अंतर्यामी रूप से सब में ओतप्रोत भगवान है। तो इसके कारण जो प्रकृति जब प्रलय काल में उनमें जब लीन हो जाती है, फिर भी वो तो अपने चिन्मय मूल स्वरूप में गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, अपने श्याम सुंदर और अपनी पूरी लीलाओं के विलास के साथ, क्योंकि जो भगवान के नित्य चिन्मय धाम है वो ये सृष्टि और फिर प्रलय, सृष्टि प्रलय पालन इसके अंतर्गत नहीं है। प्रपंचातीत धाम में अकेले अद्वितीय रूप से अवस्थान करते हैं, वही ये कृष्ण है। मतलब भगवान अद्वितीय होते हुए भी इस सृष्टि कार्य के लिए अंतर्यामी बनकर सभी का संचालन करते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब भगवान की इस विशेष महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं कि सृष्टि के मूल कारण, सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न होती है, इन्हीं में लीन होती है, और जब सृष्टि लीन होती है तब क्या होता है, जो भी हम सृष्टि में नाम रूप गुण और जितनी विविधता है, इतनी योनियां, इतने पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य देवता इत्यादि सभी का क्या होता है, सभी अपना नाम रूप से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब वापस सृष्टि होती है तब क्या होता है, यही बता रहे हैं कि स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम शिक्षितिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि
विधित समानुसार शास्त्रकृत। बताए कि समस्त जीवों के अंतर्यामी पुरुष, अंतर्यामी पुरुष सभी परमात्मा में लीन हो जाते हैं ना। परमात्मा जिस प्रकार हम सृष्टि क्रम का वर्णन में आते हैं कि भगवान सर्वप्रथम कारण समुद्रशाही विष्णु के रूप में, फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, क्षीरोदकशाही, इस प्रकार भगवान पूरी सृष्टि में ओतप्रोत है। लेकिन जब लीन हो जाती पूरी प्रकृति, तब सभी अपना जितना भी हम परिचय देते ना व्यक्ति के रूप से, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, पदार्थ है, इन सब का वे सब भगवान में लीन हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं भगवान की इच्छा से पुनः उस सृष्टि का वापस प्रकटन होता है। एक तरह से भगवान कृष्ण अपनी प्रेरणा और अपनी शक्ति के संचार से जीवों को मोहित करने वाली उस माया, जो त्रिगुणात्मक माया है, जो जीवों को तो मोहित करती है, लेकिन भगवान के इशारे पे वो नाचती है। और सृष्टि रचना की जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माया ही क्रियान्वित होकर सभी पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि की रचना करती है, लेकिन उसके पीछे प्रेरणा किसकी है? प्रेरणा भगवान की ही है। और ऐसा प्रतीत हो जैसे भगवान ही सृष्टि कार्य का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब दृष्टिपात करते हैं अपनी इच्छा शक्ति और चैतन्य शक्ति रूप में जीवों को, जब इस सृष्टि में, त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्रवेश करते, तो जड़ चेतन दोनों का समागम होकर पूरी सृष्टि को जिसे जीवन प्रदान होता है। लेकिन सबके प्रेरक और सबके कारण सब में ओतप्रोत परमात्मा ही है। यही बात यहाँ पर निरूपण ये कुलकुरु, मतलब कुरुवंश की नारियां भगवान के तत्व का निरूपण कर रही है कि भाई यही सर्व कारण है। जो कुछ भी खिलवाड़ है पृथ्वी का, जो कुछ भी हो रहा है, जो होने वाला है, पहले हुआ, सब कुछ इनकी दृष्टिपात से ही, मतलब इनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर भाव जो इन नारियों का है वो क्या है? एक प्रकार की शांत रति, क्योंकि भगवान के साथ इनका व्यक्तिगत रूप में वो जो नहीं है, इतना इंटीमेट व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये भगवान की महिमा को, क्योंकि इनके सामने ही कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया और इन्होंने सब कुछ सुना देखा कि भगवान के इशारे पे ही सब कुछ, जो कहते हैं ना कि अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थम इति। इन कृष्ण के होने से दिन रुक जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त होने के बाद वापस सूर्य उदित हो जाता है। ये सबके नियामक है। तो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान इनके विश्लेषण में, इनके चित्त में भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वही प्रधान रूप से व्याप्त है। वो भगवान को ही जगत की सृष्टि का स्थिति या पालन करता, लय करता, प्रलय करता मानती है। उनमें प्रेम और माधुर्य भाव का अभाव है, क्योंकि महाभारत में तो विशेषकर भगवान के ऐश्वर्य की महिमा का ही महिमा ही प्रकाशित हुई। तो भगवान को उस रूप से पुरातन या सर्वादि पुरुष के रूप में निरूपण कर रही है। सभी का ध्वंस हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो चेतन आत्मा है, इनका तो ध्वंस नहीं होता। तो फिर विचार होता है कि जब महाप्रलय हो जाता है, जो नश्वर पदार्थ है, जो विकारमय है, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति विकारमय है ना। कोई भी चीज अपनी मूल
शुद्ध अवस्था में या प्योर अवस्था में, स्वच्छ अवस्था में नहीं रहती। कोई भी चीज संसार में हमारा अनुभव है, कोई भी वस्तु, फल देख लीजिए या अच्छी से अच्छी वस्तु श्रृंगार देख लीजिए, फूल देख लीजिए, सभी विकृत हो जाते हैं समय के साथ में, क्योंकि नश्वर चीज। लेकिन जो शाश्वत है, जो विकार मुक्त है, तो हम सब जो चिन्मय आत्माएं हैं, उन जीवों का क्या होता है जब सृष्टि का महाप्रलय में ध्वंस हो जाता है? क्योंकि जीवात्मा तो अजर अमर है, तो कहाँ जाते हैं जीव? ये सब, उनका अस्तित्व कैसे बचा रहता है? जो नश्वर नहीं है उनका कहीं तो कहीं अस्तित्व होगा ना। तो उनके अस्तित्व का रूप क्या होता है? महाप्रलय के बाद में फिर सृष्टि कैसे पैदा होती है? तो इस प्रकार अनेक प्रश्नों का उत्तर जैसे ये नारिया निरूपण कर रही है। तो प्रलय के समय हम जानते हैं कि समस्त जीव सूक्ष्म रूप से अपने कर्मों के फल का अवलंबन करके, जीव के 3 शरीर बताए गए। एक तो स्थूल शरीर है, जो पंचभौतिक शरीर, ये पंचभूत में मिल जाते प्रलय के समय। और जो बुद्धि इंद्रिय, जो अंतःकरण जो है, वो भी अपने अंतःकरण के सूक्ष्म पदार्थ में चले जाते हैं। लेकिन जीव का जो तीसरा शरीर है, जिसके कारण ही अनंत काल से हम भौतिक जगत में बद्ध हो रहे हैं, वो है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है जीव का? अविद्या रूप, अविद्या रूप कहिए या वासना रूप कहिए, और वही उसी के कारण जीव की अनादिकाल से भगवत विस्मृति है। वही कारण शरीर, जिसके कारण अनंत काल से जीव इस भौतिक जगत के ही चक्र में, जन्म मृत्यु के संसार में ही फंसा रहा है। तो जब तक कारण शरीर है, तब तक इस जीव की यहीं पे अवस्था बनी रहेगी। लेकिन भगवान इस सृष्टि कर्म के माध्यम से बार बार जीवों को अपने कर्म के फल को भोग कराने के लिए, इसके माध्यम से इस सृष्टि के क्रम के अंतर्गत उसे जब मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। अनंत योनियां जो 84 लाख योनि हम कहते हैं, उसके अंतर्गत जब प्रगति करते हुए जीव मनुष्य योनि में आता है, तब उसको एक विशेष अवसर दिया जाता है। बाकी जितनी योनियां सब भोग योनियां हैं, और भोग योनि में भी भगवान की सृष्टि का अंग बनकर रहे हैं। सब अपना जो कर्तव्य, उनका जो रोल दिया जाता है, कुत्ते या पशु पक्षी सभी को सब अपना रोल परफेक्टली निभाते हैं। तो एक प्रकार से रिवॉर्ड के रूप में मनुष्य योनि जब प्राप्त होती है, तो भगवान उसे अवसर देते कि देख मनुष्य, तुझे मैंने विशेष बुद्धि प्रदान की, इस बुद्धि का उपयोग करके सृष्टि का प्रयोजन क्या है, सृष्टि किसने बनाई, और सृष्टि में जो दुख दर्द है, और दुख दर्द से छूटने की जो इच्छा है, सभी के मूल कारण कौन है, कौन ये सब कुछ कर रहा है खिलवाड़, किसके कारण, ये सब प्रश्न की जिज्ञासा, इन प्रश्नों की जिज्ञासा की बुद्धि मनुष्य को मिली है। तो विशेष बुद्धि दी है, तो साथ में अब मनुष्य उस बुद्धि का सदुपयोग करके सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति को संपन्न कर सकता है। लेकिन यदि वो इस बुद्धि का दुरुपयोग करके, वो कहते हैं कि अति बुद्धि, दुरुपयोग अर्थात बुद्धि तो सभी पशु पक्षियों में सब में होती कुछ बुद्धि, लेकिन मनुष्य को जो विशेष बुद्धि दी है, उस विशेष बुद्धि का उपयोग यदि वो पशु वृत्ति में ही करे, तो वो करप्ट इंटेलिजेंस है, वो अति बुद्धि हो जाती है। मतलब बुद्धि तो अधिक है, लेकिन उसका उपयोग परमार्थ सिद्धि की अपेक्षा इस पशु वृत्ति को ही, पशु जो आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, मनुष्य होकर भी वो बस इसी आहार निद्रा भोग विलास इत्यादि को ही उन्नत करने में यदि वो लगाता है उस बुद्धि को, तो उसको वो कहते हैं करप्ट बुद्धि, दूषित बुद्धि। क्योंकि जिस बुद्धि को जिस उपयोग में लाना चाहिए, उसके अलावा यदि निम्न वस्तु में उसका उपयोग किया जाए, जो चीज जिसके लिए होती है वहां पर नियोजित करने के बदले उसे उससे निकृष्ट
बदतर वस्तु के लिए उद्देश्य से उपयोग की जाए तो वो करप्ट इंटेलिजेंस। तो करप्ट इंटेलिजेंस के कारण हम देखते हैं कि मनुष्य सभी सृष्टि में सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाकर अपने आप को सभी से श्रेष्ठ बनाना चाहता है। किस आधार पर? पशु वृत्ति में। लेकिन मनुष्य की श्रेष्ठता तो परमार्थ में जागृति से है। यदि वो परमार्थ में जागृत नहीं होता तो उसकी जो विशेष बुद्धि भगवान ने दी है वो सुबुद्धि होने के बदले कुबुद्धि हो जाती है। तो कुबुद्धि क्या है? जो एक्स्ट्रा बुद्धि को पशु वृत्ति में ही लगाकर इस मनुष्य योनि को पाकर मनुष्य मनुष्य से देवत्व की तरफ बढ़ सकता है। ही कैन बिकम गॉडली, भगवान का बन सकता है। या फिर उस विशेष बुद्धि को पशु वृत्ति में लगाकर डोगली, पशु जैसा, कुत्ते जैसा भी बन जाता है। भोग की ही केवल एकमात्र आकांक्षा, उसी आकांक्षा में अपनी पूरी बुद्धि को, उसका एजुकेशन, डिसिप्लिन, समाज, परिवार, धर्म, कर्म सभी कुछ उस पशु वृत्ति को ही पुष्ट करने में है ना विडंबना। पशुओं को इतनी प्लानिंग करनी नहीं पड़ती। टेंशन लिए नहीं बिना कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी, पैसा नहीं है, व्यापार क्या होगा, कि कितनी झंझट करनी पड़ती है। इस पशु वृत्ति को ही पुष्ट करने के लिए कितना टेंशन, इन्वेस्टमेंट, ये वो, समाज की प्रतिष्ठा, यस, कितनी झंझट है, किस लिए ये सब झंझट? किस लिए? उस चीज को ही प्रोटेक्ट करने, उस चीज को ही कैप्चर करने के लिए जो पशु लोग बिना चिंता के, बिना किसी प्लानिंग के, विदाउट किसी टेंशन के, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, घर की चिंता, परिवार की, समाज की, पड़ोसी की, सजावट की, प्रसंग की, अनंत चिंताओं के बिना ही पशु लोग जो कार्य करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी को पुष्ट करने के लिए मनुष्य अपनी जो विशेष बुद्धि को लगाकर जो परमार्थ सिद्धि जिसके लिए मनुष्य योनि मिली है उसको नष्ट कर देता है, और उसी प्रयास में उसकी मृत्यु आ जाती है। और इस अवसर को, तो इसीलिए मनुष्य योनि में जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म योनि इसीलिए कही गई है, क्योंकि कर्म द्वारा या तो वो अपना उत्थान कर सकता है या पतन भी कर सकता है। पशुओं के जीवन में कोई उत्थान पतन की बात नहीं। पशु तो अपनी जो उनकी इंस्टिंक्ट है, वृत्ति, उसी से बंधे हुए हैं। कुत्ता कुत्ते की तरह रह के उसमें और कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। लेकिन मनुष्य देवत्व की तरफ बढ़ सकता है या पशु की तरफ पतन भी उसका हो सकता है। लेकिन भगवान की अपेक्षा है कि मनुष्य नहीं पाकर वो भगवान का शुद्ध भक्त बने, ये अपेक्षा भगवान रखते हैं मनुष्य से ही। ब्रह्मावलोकधिषणम मुद पापदेव, और इस अपेक्षा को देख के ही भगवान प्रसन्न हुए। जब मनुष्यों ने उन्होंने बनाई तो बाकी योनियां तो इस सृष्टि की शोभा के रूप में, डेकोरेशन के रूप में, लेकिन पूरी सृष्टि का एकांतिक जो प्रयोजन है मनुष्य योनि में परमार्थ सिद्धि जीव मात्र को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से बनाई है। तो बार बार इस सृष्टि का क्रम, एक नई शुरुआत देते हैं ना भगवान। ब्रह्मा जी की आयु के बाद में एक नैमित्तिक प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय होता है, हर मोमेंट प्रलय है। हमने 4 प्रलयों की जो बात कही, 3 प्रलय तो प्रकृति की होती है, इस जड़ पदार्थ की। तो चौथा प्रलय जो आत्यंतिक प्रलय है वो जीव के लिए, जो मनुष्यों ने पाकर, शुद्ध साधु संग पाकर, जब भगवान की भक्ति में वो निपुण, शुद्ध भक्ति में उसकी जब सिद्धि होती है, जब भगवत पार्षदत्व की योग्यता वो अर्जित करता है, जब भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जब वो योग्य हो जाता है, और भगवत पार्षद की प्राप्ति होना ही आत्यंतिक प्रलय बताया गया है। तो इस आत्यंतिक प्रलय को सिद्ध करने का अवसर भगवान बार बार देते हैं इस सृष्टि के माध्यम से। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि भाई एवरी डे, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग, है ना। चलो आज कुछ नहीं है, चलो कल से वापस शुरू, कुछ नया संकल्प, फ्रेश एनर्जी, सब कुछ फ्रेश है।
एवरी मॉर्निंग में यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, चलो आज कुछ, फिर ऐसे ही पूरा वीक चला जाता है, चलो नेक्स्ट वीक से कुछ करेंगे ना। देखो भगवान कितनी बिगिनिंग देते हैं, चलो इस वीक नहीं हुआ, अब नेक्स्ट महीने से, अब तो 1 जनवरी आ रहा है, 1 जनवरी से मैं ये संकल्प लेके कुछ, हम देखो बार बार हमको नई बिगिनिंग चाहिए। 1 साल छूट जाता है, 1 वीक छूट जाता है, 1 महीना छूट जाता है, दशक छूट गया, अरे कितनी बार हमें नए नए अवसर मिलते हैं। उसी प्रकार ये सृष्टि क्रम को भी उसी रूप में दे सकते हैं कि भगवान जब लंबे समय तक हम जिस कार्य को हमें सिद्ध करना वो सिद्ध नहीं कर पाए, हम और अनेक जगह भटक गए, तो चलो पिछले भटकाव को छोड़िए, नई शुरुआत करते हैं। तो इसी प्रकार नए नए प्रलय के बाद में जो नई सृष्टि होती है, उसमें जीव को नया अवसर के, चलो फ्रेश स्टार्ट इज वेरी लाइक, पिछले जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस उसको सबको भूल जाओ, चलो नई शुरुआत अच्छी तरह से करते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि जो पूर्व संस्कार के साथ बार बार हमें जो मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसमें यदि हमें शुद्ध सत्संग मिल जाए, उसकी संभावना है। और जिसने सत्संग को अपना लिया, उसकी परमार्थ सिद्धि हो जाती। अन्यथा हमने अंग्रेजी भागवत प्रवचन में ये प्रश्न किया था कि जीव भक्त क्यों नहीं बनना चाहता। साधारण प्रश्न नहीं, विचित्र भी लग सकता है। देखिए ये कितना मार्मिक प्रश्न है। जीव भक्त ही क्यों नहीं बनना चाहता। जीव को आप जो बनाना चाहो बनने को तैयार है। देखो मनुष्य होके भी कोई गधा घोड़ा पशु कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। उनका बोलना चलना उठना रिएक्ट करना चिंतन सोच वोच सब पशु जैसी ही है, और उसी में अपने आप को वो सफल मनोरथ, उसी अहंकार में मनुष्य अपने आप को सोचता है कि मेरा जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। हम देखते हैं ना लोगों में, हम सभी अनेक प्रकार के स्वभाव से गुजरे हैं। तो आज भी अनंत काल से और आज भी जीव भक्त ही नहीं बनना चाहता। क्यों? इस प्रश्न पे थोड़ा गौर कीजिए। जीव सब कुछ बनने को तैयार है, कुत्ता घोड़ा गधा राजा रंक चोर, और जो भी गए नाटक में क्या क्या नहीं बनता, वो सब चीज का नाटक करने को तैयार है ना, है कि नहीं। लेकिन जब भक्त बनने को कहा जाए तो वो उससे पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि जब भक्त बन जाएगा तो वो जीव नहीं रहेगा, उसका जीवत्व ही नष्ट हो जाएगा। भक्त बन जाएगा तो भगवान का पार्षद हो जाएगा। तो जीव बने रहने की हमारी जो ग्रंथि है वो अनंत काल से है, उसको हम किसी तरह बस जीव ही बने रहे किसी भी रूप में। इस अवस्था में थोड़ा कष्ट है तो किसी प्रकार इसको हम इस कष्ट का समाधान करके चलो सिचुएशन टाइम सबको बदल दें, और हम जीव ही बने रहना चाहते हैं। वो जीव ही बने रहने के कारण हम भक्त ही नहीं बन पाते। लेकिन जब जिसके जीवन में शुद्ध साधुओं का सत्पुरुषों का सानिध्य हो जाता है, वो अपनी वीर्यवती वाणी से मनुष्य को कहते हैं, अरे तेरी क्षमता है भक्त बनने की, तू भगवान का संग करने के योग्य है, तो भगवान का संगी बन सकता है। तो इस प्रकार का प्रपोजल सत्संग के माध्यम से ही उस प्रपोजल की जानकारी मिलती है। ही इज एक्सपोज टू अपने उसकी जो मनुष्य रूप में उसकी जो क्षमता है वो प्रकाश में आती है। उसके सत्संग के बिना वो उस अपनी महिमा अपनी मनुष्य योनि की जो उसका जो पोटेंशियल है क्षमता, उससे वो अनभिज्ञ रहता है। तो अज्ञान के कारण ही रिमेन्स अंडर अचीवर। जिस परम पद को जो पा सकता है, जिस हाईएस्ट पद को भगवत पार्षदत्व को जो प्राप्त कर सकता है, उससे वो वंचित ही रह जाता है सत्संग के अभाव में। भले वो धनी से धनी व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति, बड़े से बड़ा भोगी कामी सब कुछ बन जाए, लेकिन
जब तक उसे सत्संग के माध्यम से इस मनुष्य होने में उसका परम क्षमता क्या है, परम पद को वो प्राप्त कर सकता है, उसकी जानकारी से ही वंचित रह जाता है। इसलिए सत्संग की संभावना को देखकर भगवान ने इस सृष्टि के क्रम को चालू रखा। वो बार बार इसको बनाकर जीवों को जो पूर्व कर्म वासनाओं की जो अतृप्त जो वासनाएं हैं उनको भोग कराने के लिए उनको फिर इस, क्योंकि जो संसार के भोग नश्वर शरीर के ही भोग हैं, तो इस कर्म भोग कराने के लिए नश्वर ये शरीर भी वापस चाहिए, शरीर के साथ में नश्वर भोग पदार्थ भी चाहिए। तो इसके माध्यम से वापस उसी धारा में चलते हुए मनुष्य होने में जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है तब वो परमार्थ की तरफ मुड़ सकता है। अन्यथा अपने प्रयास से तो कोई मनुष्य भी भक्त नहीं बनना ही नहीं चाहता। ये तो जो भक्त बन गए हैं, जो सत्पुरुष पूर्व आचार्यों और गुरु वर्गों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, जिनके जीवन में शुद्ध भक्ति का अनुशीलन का प्रारंभ हो गया है, जो इस अनुशीलन में सिद्ध हुए हैं, जिनकी संसार के प्रति जो भोग की आकांक्षा स्थूल दृष्टि से, स्थूल इंद्रियों को लेकर और सूक्ष्म इंद्रियों से भी, चिंतन से भी लेकर, न केवल स्थूल इंद्रियों के विषयाविनिवर्तन्ते, ऐसा नहीं कि बस भाई स्थूल दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से एकदम स्वच्छ रहूंगा लेकिन अंतर में इंद्रियों के भोग का चिंतन को नहीं, जिसकी आकांक्षा स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, अंतःकरण से और बाहर की इंद्रियों से, जिसकी भोग की आकांक्षा शून्य हो गई है। भोग की आकांक्षा और मोक्ष की आकांक्षा दोनों ही। मोक्ष की यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे, प्राय तो हम संसार में ही जो हमारी जीव बने रहने की, जीव बनकर हम संसार का भोग करेंगे, ये भोग की आकांक्षा, पिपासा। तो सत्संग के माध्यम से जो भक्त बन गए हैं, भक्त का लक्षण क्या? जिसकी स्थूल इंद्रियों से विषयों के भोग की और सूक्ष्म इंद्रियों से भोग के चिंतन की, भोग को किस प्रकार प्राप्त करूं, किस प्रकार मनोवर करूं। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर पर जिसकी भोग की पिपासा नष्ट हो गई है, वही शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो वे सब भक्तों के सानिध्य में आने से हमारे जीवन में भी दिव्यता का संचार होता है कि यह जीवन ऐसा भी दिव्य हो सकता है जिसमें संसार की भोग की आकांक्षाओं के कारण हमें जितनी भागदौड़, इतनी चिंता, इतने टेंशन पालने पड़ते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, ये संभावना है। तो इस समस्त जो सृष्टि लीला क्रम में अनादिकाल से जो बहिर्मुख हम जीव हैं, उनके प्रति भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो सृष्टि लीला के बेनिफिशियरी कौन है? हम सभी, विशेष रूप से मनुष्य योनि के जीव हैं। ये सृष्टि लीला का जो फोकस है वो मनुष्य योनि में हम परमार्थ सिद्धि पा सके, यही भगवान की विशेष कृपा है। दूसरे जीवों, दूसरे योनियों पर जो भगवान की कृपा है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव नहीं कर सकते, भगवान के तत्व को समझने के लिए वो सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी अपना कार्य वो सुचारू रूप से इनडायरेक्टली सेवा करते ले, मनुष्य होने में आके हमें भगवान की साक्षात सेवा करने का अवसर दिया जाता। तो उस दृष्टिकोण से मनुष्य यदि समझे तो जो समस्त सृष्टि लीला वास्तव में हम भगवत बहिर्मुख जीवों को भगवत उन्मुख करने के लिए, भगवान की अहेतुकी कृपा, अहेतुकी कृपा के रूप में ही ये प्रकट है सृष्टि। इसलिए सृष्टि का प्रयोजन बहुत अच्छा है हम सबके लिए। तो इस चीज को लक्ष्य करते हुए हस्तिनापुर की नारियों ने कहा कि यहाँ सखियो, ये वही निश्चय ही पुरातन पुरुष है जो सबका कल्याण करने के लिए इस सृष्टि का प्रकाशित करते हैं और सृष्टि के क्रम को बार बार नया रूप देने के लिए। क्योंकि एक ही ढर्रे पर जब चलती है चीज तो लोग उसी में फंस जाते हैं। तो जैसे हम किसी चीज में इतने भटक जाते हैं या इतने फंस जाते हैं तो वी नीड ए ब्रेक ना।
ब्रेक लेके फिर नए 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 तरह से शुरू करते हैं तो एक नई दिशा मिलती है। नहीं तो संसार के भटकाव में, संसार में जो हमारी आबद्धता है, संसार में हमारी जो आसक्ति है, वो एक प्रकार की किसी समस्या में जब फंस जाते हैं, समस्या में ही हमारा पूरा चिंतन हो जाता है, हम उससे निकल नहीं पाते। इसलिए समस्या को छोड़ के हमें कहीं जाना पड़ता है, फिर नए एंगल से उसको। तो उसी प्रकार सृष्टि का जो नया रूप बार बार दिया जाता है, जिससे हमें फ्रेश स्टार्ट मिले और हम पूर्व संस्कार जो इतने, जिनको हम इतने अनुकूल नहीं बना सके, नई शुरुआत होकर हम जानते हैं ना कि न्यू बिगिनिंग, फ्रेश, लेट अस हैव अ फ्रेश बिगिनिंग, सो दैट लेट अस क्लियर। कि बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है, बहुत बिल्डअप होता है ना हमारे, बहुत जन्मों के संस्कार को लेकर और बहुत ग्रंथियों को लेकर बहुत बिल्डअप, तो टू मच टेंशन, टू मच टू हैंडल। तो नई शुरुआत में फ्रेश स्टार्ट देख, तो ये सृष्टि का है। अब इस बात को हम विशेष रूप से सत्संग के अंतर्गत, कि प्रश्न तो वही है कि अनंत योनियों में अनंत वासनाओं के वशीभूत हमारा जीवन चक्र चल रहा है। तो साधक के लिए ये प्रश्न बार बार आता है कि जिन वासनाओं से सभी वासनाएं हमें इस शरीर की, नश्वर शरीर कोई हम आत्मा मानकर, और हमारी जो स्थूल इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों को संसार के भोगों से ही तुष्ट करने की हमारा जो संकल्प है, वही वासनाएं, कामनाएं, वासनाएं, उनसे किस प्रकार हम, क्योंकि जो हमारी आवृत्ति है उसके साथ हमारा जो परिचय है, उसमें जो आसक्ति है, आसक्ति कहने का आश्रय है कि उसका हमारा जो अभ्यास है इतना इतना डीप रूटेड है, इतने लंबे समय से है कि हम जानते हुए भी, चाहते हुए भी उन वासनाओं के की जकड़ पकड़ से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। तो क्या किया जाए? प्रश्न तो यही है ना। क्या ऐसा कोई जबरदस्त उपाय है, कोई ऐसा रामबाण है कि एक उपाय ऐसा किया जाए कि जिसमें सभी समस्याओं का, सभी जो हमारी जो वासनाओं को लेके जो हमारी यहाँ पे जो ग्रंथि बंधी है, उन सब से मुक्त हो जाए? तो नेचुरली ये प्रश्न, हम जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं, हमारे जीवन में श्रद्धा है तभी तो हम सत्संग कर रहे हैं। तो एक चीज प्रथम हुई श्रद्धा, इस चीज को याद रखना। श्रद्धा के बिना हम ये इस समागम को, श्रद्धा के बिना व्यक्ति, उसके लिए श्रेष्ठ क्या है इस चीज की जिसको जिज्ञासा ही नहीं है, जिसे ऐसा विश्वास ही नहीं है कि हाँ, श्रेष्ठ चीज जो मुझे विदित नहीं है सत्संग से प्राप्त हो सकती है। तो सत्संग में एक तो श्रद्धा होनी एक बहुत आवश्यक है। दूसरा है भगवान, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो सत्पुरुष है, जो महात्मा साधुगण हैं, उनके वचनों में पूरा विश्वास। पहले तो अपने मनुष्य योनि के रूप होने में ही, जिस वैदिक संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, तो श्रद्धा तो हमें बचपन से ही पूर्व के संस्कारों, इस वर्तमान माता पिता और हमारे जो माहौल, सामाजिक पारिवारिक माहौल से जो हमें श्रद्धा संग से मिली है। दूसरा, भगवान के वचनों, भगवान जो गीता भागवत में भगवान के वचन है, और सत्पुरुषों के, महापुरुषों के, संत वैष्णवों के जो वचन है, उसमें पूरा विश्वास। भगवान के, अरे एक सेकंड, ये कैसे हुआ? प्रीति, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, जिसकी हम कहते हैं हमारे भगवान में, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। और चौथा है भगवान के स्वरूप की महिमा। चार चीजों का आज हम निरूपण, इसका थोड़ा विस्तार करेंगे। एक तो श्रद्धा आधारभूत, दूसरा है भगवान के और भगवान के भक्तों, महापुरुषों, संतों, उनके वचनों में पूरा विश्वास। तीसरा भगवान के प्रति प्रीति, और चौथा भगवान के स्वरूप की महिमा। ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें हो जिसके हृदय में, तो उसकी वासना की, जड़ वासना की निवृत्ति हो जाती है। देखिए, चार चीज होना कहने में तो बहुत सहज कह दिया,
तो चार चीजें सत्संग के माध्यम से ये हमारे हृदय में अपना स्थान प्राप्त करती है। लेकिन इन चार चीजों में एक चीज फिर भी विशेष मुख्य है। वो क्या है चार चीजों में? वो है भगवान के स्वरूप की महिमा का ज्ञान। जिसे भगवान के स्वरूप की महिमा का ज्ञान हो गया, तो बाकी जो तीनों चीजें वो अपने आप पनप जाएगी। लेकिन जब तक भगवान के स्वरूप की महिमा, यहाँ पे ये जो महिलाएं, जो कुरु वंश की महिलाएं भगवान को पुरातन पुरुष और सभी सृष्टि के नियंता, सृष्टि के प्रलय करता, सृष्टि के पालन करता के रूप में जो वर्णन कर रही है, तो जिन्हें भगवान की ऐसी अनंत महिमा, भगवान की अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य की महिमा जिसके हृदय में अंकित हो गई, क्या वो भगवान का लट्टू बनने से बाकी रह जाएगा? उसका भगवान के प्रति आकर्षण, सहज झुकाव, अरे, और मनुष्य रूप में मेरी ये भगवान ये अवसर दिया है कि मैं उन परम पुरुष भगवान, उनके सानिध्य को पा सकता हूं। और भगवान ने ये सृष्टि मुझे ही लक्ष्य करके बनाई है, मेरा उद्धार करने के लिए बनाई है। भगवान की इतनी अनुकंपा, जब ये विचार जागृत होता है तो कौन व्यक्ति प्रेरित नहीं हो जाएगा कि मैं भी भगवान का अनुरागी बनूं। और फिर तो तीनों अपने आप उसमें आ जाते हैं ना। तो जिसके हृदय में सत्संग के माध्यम से भगवान की दिव्य में, भगवान के स्वरूप की महिमा, भगवान के स्वरूप का महात्म्य। लेकिन किसी के जीवन में जैसे भक्ति भाव प्रतीत हो, श्रद्धा भी हो, और भगवान के वचनों में विश्वास भी हो, इत्यादि हो, लेकिन जब तक भगवान के स्वरूप की महिमा प्रकाशित नहीं होती तब तक डावाडोल हो सकता है मामला। तो भगवान की स्वरूप की महिमा का अभाव, इसकी तुलना एक दृष्टांत से दी जाती है। जिस प्रकार कोई कन्या हो, 8-10 वर्ष की कन्या हो, सही बात है, उसे कोई ऐसा टर्मिनल डिजीज हो गया, रोग हो जाता है ना, कि वो बहुत बहुत शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाती है। टर्मिनल डिजीज मतलब आज के 200-250 वर्ष पहले किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, क्षय रोग, उसकी कोई दवा नहीं थी, तो उसकी मृत्यु, तो वो जो लड़की है 8-10 वर्ष की, वो स्त्री बनने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो मतलब उसकी जो उसका जो लड़कीपना है वो परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार जब तक भगवान के स्वरूप की महिमा हमारे हृदय में अंकित नहीं होती तब तक हम भक्ति भाव पाकर, भगवान के प्रति आकर्षण को पाकर भी, श्रद्धा और सत्संग करने के बावजूद भी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होगी। इसके लिए महिमा के साथ भगवान के स्वरूप की महिमा के साथ जो भगवान की भक्ति संपन्न हुआ, उसी की जड़ मूल से इस संसार की वासना नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भगवान गंतव्य है, भगवान रियलिटी है। महिमा का ज्ञान होना अर्थात क्या? भगवान के स्वरूप की महिमा अर्थात भगवान रियल, भगवान को एक प्रकार का मनोरंजन का एक आइडिया नहीं है। भगवत धाम और भक्ति करते रहो, विश्वास। जिस प्रकार हमने पहले भी शायद निरूपण किया होगा, बहुत बार अंग्रेजी के प्रवचन में जो विचार व्यक्त होते कभी कभी यहाँ भी हो जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रवचन सुन के पूछा कि आप ये कृष्ण की महिमा इतनी बता रहे हैं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, उनका धाम ऐसा है जहाँ पे एवरी स्टेप इज अ डांस, वहाँ का हर हर कदम ही डांस है, हर वाणी ही संगीत है, गीत है, वो सब कुछ आनंदमय है। व्हाट, ये सब आप जो बात करें सब कल्पना है, सब है ही नहीं, कृष्ण जैसी कोई चीज है ही नहीं। यदि ये सब गलत है
कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्तित्व, कृष्ण धाम जैसी कोई चीज है ही नहीं, देन व्हाट। तो प्रभुपाद ने उसका जो सोचने, उसकी जो सोच थी, उसके अनुसार प्रभुपाद ने एक सहज उत्तर दिया, जो सहज उत्तर बहुत बार हमें भी विदित होना चाहिए कि ठीक है, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अभी भगवान के स्वरूप की महिमा अंकित नहीं हुई ना हृदय में, तो बहुत से संशय रह जाते हैं। तो फिर भी हम जो इस साधना का अनुशीलन करते हैं वो कितनी आनंददायी है। प्रभुपाद जी ने सूत्र दिया कि भाई डांसिंग, चैंटिंग एंड फीस्टिंग, कौन व्यक्ति है जो नृत्य करके आनंद अनुभव नहीं करना चाहेगा? कौन व्यक्ति है जो गाकर, गीत गाकर आनंद अनुभव नहीं करेगा? कौन व्यक्ति है जो इतना अद्भुत कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करेगा? जब प्रोसेस है जो कृष्ण भावना में का, जो ये प्रोसेस है, जो साधना है, यही इतनी आनंदमय है। तो प्रभुपाद ने कहा नेवर माइंड कृष्ण है कि नहीं, उनका धाम है कि नहीं, लेकिन जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस को आनंद लेने में तो कोई पीछे नहीं करना चाहिए। खूब नाचो गाओ और खूब आनंद पाओ। फिर प्रभुपाद ने उल्टा प्रश्न पूछा और कहा कि व्हाट इफ कृष्णा डज एग्जिस्ट, और यदि कृष्ण है तो फिर तो उनको फेस करना पड़ेगा। फेस तो करना पड़ेगा ना कि कृष्ण की महिमा सुनकर भी तुमने कृष्ण में विश्वास नहीं किया। तो फिर वो उस व्यक्ति का ने समाधान पा लिया कि हाँ, जब जिनको पाने का जो प्रोसेस है, जो साधना है, वही इतनी आनंददायक है, तो जो लक्ष्य साध्य है वो कितना सुंदर होगा, इसमें क्यों संशय करना चाहिए। तो साधना में ही जो आनंद का अनुभव कर लेता है, उसके लिए फिर सिद्धि दूर थोड़ी है। और ये जो भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें जो इस शुद्ध भक्ति मार्ग की साधना मिली है, कितना आनंद है। भगवान के नाम जप संकीर्तन का कितना आनंद है। कीर्तनीय सदा हरि, सतत हम हमारे चिंतन को, हमारे मनन को, हमारी वाणी को, हमारी गतिविधियों को, पारिवारिक समाज जितने भी क्रियाकलाप हमारे हैं, उनको भगवान की भक्ति को पुष्ट करने में हम उनको उपयुक्त कर सकते हैं। यही तो क्षमता, यही तो मार्गदर्शन हमें सत्संग के माध्यम से मिलता है कि हमारी 24/7 सब समय हमारी जितनी भी जो कर्मणा मनसा वाचा, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो वाणी का विलास है, हमारी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, उन सबको हम भक्ति में बना सकते हैं। क्योंकि भगवान जिस प्रकार सब में ओतप्रोत है, भगवान की महिमा से परिचित होना मतलब भगवान के अन्वय रूप को हमें अनुभव करना है और व्यतिरेक पद को भी समझना है। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय अर्थात ओतप्रोत। तो भगवान जिस रूप से पूरी सृष्टि में ओतप्रोत है, जिस प्रकार हम इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में बड़े संलग्न, अटैच्ड है ना, पूरे संलग्न है कि नहीं, ये हमारा अन्वय रूप है। हम चैतन्य आत्मा होते हुए भी नश्वर शरीर, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, तीन शरीर में हम से ही हमारा जो परिचय, उसको हम रियल मानते हैं। तो इस नश्वर शरीर से, नश्वर आवरण में हमारी जो आबद्धता है, वो हमारा अन्वय रूप है। अन्वय मतलब जो ओतप्रोत है हमारी चेतना जिसमें। उसी प्रकार भगवान जो अंतर्यामी रूप से पूरी सृष्टि में संलग्न है, पूरी सृष्टि के नियामक है, पूरी सृष्टि के प्रेरक है, नियंता, अनुमंता, विटनेस, ये जो भगवान का रूप है, ये क्या है? उनका अन्वय रूप है। और भगवान इस सृष्टि से अलूप, सृष्टि से अस्पृश्य, गोलोक एव निधामनी, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, वो अखिलात्मा होते हुए भी चर चराचर के चैतन्य और अचैतन्य दोनों के स्रोत होते हुए भी, दोनों में ओतप्रोत होते हुए भी एक ही साथ सभी से अलिप्त, सभी से अलग अपने नित्य धाम में विराजमान है, एक रूप से, मूल रूप से।
वो भगवान का व्यतिरेक भाव है। व्यतिरेक भाव मतलब, व्यतिरेक मतलब इस सृष्टि में जिस माध्यम से भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उसके अलावा वो अपने एक रूप में अपने धाम में आनंद लीला में विराजमान है, व्यतिरेक भाव। तो उसी प्रकार जब इस जीव की भी वासना इस नश्वर शरीर के संबंध से छूटकर अपने आत्म रूप में और भगवत संबंध में, भगवत सेवा के संबंध में जब जागृत होती है, तो वो फिर हमारा जीव का व्यतिरेक भाव। व्यतिरेक मतलब है इस संसार की आबद्धता से छूटकर मैं ये नश्वर शरीर, इसमें जो आईनेस मैं हूं, और शरीर के संबंध से जो माइनेस मेरे हैं, अहम ममेती का जो भाव है, अन्वय भाव, इससे छोड़कर मैं कृष्ण का जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इस भाव को जब प्राप्त कर लेता है, तब इस संसार में रहते हुए भी वो चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से अपने व्यतिरेक भाव, अपने शुद्ध भाव, अपने शुद्ध स्वरूप को पा जाता है। तो अन्वय भाव मतलब इस नश्वर संसार से बंधा हुआ जो हमारा परिचय है, वो जो भगवान के शुद्ध स्वरूप, भगवान के शाश्वत स्वरूप में जो सेवा के संबंध से हमारा जो वास्तविक परिचय, वो हमारा व्यतिरेक भाव है। तो भगवान तो फिर बद्ध जीव हो या मुक्त जीव, दोनों के हृदय में जो साक्षी रूप में विराजमान है, और भगवान जो जीवों का जो बंधन रूप है, बद्ध अवस्था है या मुक्त अवस्था है, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो दोनों में ही विराजमान है, दोनों के ही नियामक है, दोनों को ही प्रेरक है, सभी के हैं, सभी ईश्वरों के, देवताओं के, प्रकृति के, सभी के तो वो साक्षी रूप है ना भगवान। लेकिन भगवान उन सब में संलग्न होते हुए भी अंतर्यामी के रूप में भगवान उनकी उपाधि से ग्रस्त नहीं होते। उपाधि अर्थात भगवान बद्ध नहीं होते। वो कहते जैसा करे, जिसका करे संग वैसा लगे रंग। भगवान सबके प्रेरक, नियामक, सब में ओतप्रोत होते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। तो वो जो भगवान का रूप है, वो उनका अन्वय रूप है। लेकिन जो भगवान अपने परम धाम में विराजमान है, वो उनका, तो उसी प्रकार जीव ही अपने अन्वय भाव, इस जीवत्व, इस नश्वर शरीर में जो उसकी जो आसक्ति है, उससे छूटकर जो भगवान का चिन्मय स्वरूप है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, उनके प्रति जब अपने स्वरूप का परिचय पाता है, तो उस अन्वय आबद्धता से छूटकर वो अपने शाश्वत दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत भगवान की महिमा को समझाने के लिए शास्त्रों में जो बहुत से शब्द आते हैं, वो भगवान की महिमा, क्योंकि जीव इस बद्ध अवस्था में भगवान का परिचय, उसका जो दृष्टिकोण है बहुत जड़ पदार्थ जैसा ही है। इसलिए भगवान अपना परिचय स्थूल और सूक्ष्म रूप में देते हैं, क्योंकि भगवान का जो मूल रूप है, उसको समझने में हमारी जो मन, हमारी जो चेतना है, उसको स्वीकार करने में इतनी सक्षम नहीं है। इसलिए भगवान अपने स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, या कहिए कि निर्गुण स्वरूप भगवान का और सगुण स्वरूप, ये शब्द कहने का, तो निर्गुण अर्थात जो भगवान का सूक्ष्म रूप है, और सगुण रूप जो भगवान का विशाल रूप है। इसलिए भगवान कितने सूक्ष्म हैं, कभी इसका विचार हम कर सकते हैं? भगवान की सूक्ष्मता का विचार करें, कितने सूक्ष्म है। ये भगवान की महिमा है। भगवान के तत्व को समझाने के लिए शास्त्रों ने इसी चीज का निरूपण किया है कि अणोर अणियाम महतो महियाम। वेदांत श्रुति कहती है कि वो जो भगवान है, वो अणोर अणियाम, अणु से भी अति सूक्ष्म है एक तरफ तो, और कहते जो महतो महियाम, जो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। अब बड़े की कल्पना उससे भी अनंत गुना बड़े हैं। वो जिस छोटे से छोटी वस्तु की हम
कल्पना करें उससे भी अनंत गुना छोटे हैं। इस चीज को कैसे समझा जाए? तो भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण अर्थात गुण कहने से मतलब हम इस सृष्टि की जो 3 गुण है ना, 3 गुणों के कारण ही इस सृष्टि का प्रकाश, हम जो रूप रंग गंध नाम रूप जो देखते हैं वो 3 गुणों के अंतर्गत है। ले भगवान का जो निर्गुण रूप है बहुत ही सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? सूक्ष्म से भी अनंत गुना सूक्ष्म है। अभी सूक्ष्म की हम क्या कल्पना करें? वो सूक्ष्म होकर भी चराचर की आत्मा है, पृथ्वी आकाश जल सभी तत्वों की आत्मा है, सभी की आत्मा है भगवान। मतलब भगवान के कारण ही हम जो चैतन्य सूक्ष्म आत्माएं हैं, जड़ पदार्थ सभी सभी एकदम जैसे क्रियान्वित होते हैं। जिस प्रकार शरीर में आत्मा होने से शरीर की हलन चलन है ना, उसी प्रकार इस चराचर जो सृष्टि है उसमें उसकी जो आत्मा है वो भगवान है। तो चराचर की आत्मा होना मतलब अति सूक्ष्म होना ना। लेकिन सूक्ष्म होने से क्या उसकी महिमा छोटी हो गई? नहीं, आत्मा की महिमा अनंत है। लेकिन इस शरीर को आत्मा मानने के कारण हमने ही आत्मा की महिमा को क्रिपल्ड कर दिया। आत्मा ही हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको शक्ति देती है। आत्मा कितनी पावरफुल है। लेकिन हमने इस जड़ पदार्थ को ही स्वयं मानकर आत्मा को बहुत ही छोटा बना दिया है। उदाहरण हमने उस दिन भी दिया था। किसी कोई पावरफुल वस्तु को देख के, जिस प्रकार शिवाजी का या महाराणा प्रताप का जो भाला है, वो भाला 20-30 केजी किलो का, उनका जो आर्मर था वो भी इतना ही भारी। तो जो 20-30 किलो वजन का भाला जिसको उठाना भी बड़ा मुश्किल है मनुष्य के लिए, जो भाले को इतना खिलौने की तरह घुमाकर उसका यूज करते थे, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा? कौन व्यक्ति? वो जीव ही हुआ ना। जीव कितना पावरफुल कि वो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको शक्ति है। जीव ही निकल गया, आत्मा ही निकल जाती है शरीर से, तो सब बेकार है। हमारी बुद्धि, हमारा प्लानिंग, हमारा सोच विचार सब कुछ वहीं का वहीं ढला रहता है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान सूक्ष्म बनकर भी सबके नियामक है। सूक्ष्म होने से मतलब स्थूल में तो अनेक जो विकार हमें दिखते हैं, वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाती है अति पवित्र बनती जाती है, हो जाती है, बड़ी सूक्ष्म है, गुह्य है, बहुत ही शुद्ध है, निर्लेप है, अति प्रकाश युक्त है। सूक्ष्म कहने का तात्पर्य यह नहीं कि छोटी, सूक्ष्म कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो महिमा है हमारे सामने प्रकाशित नहीं होती। और दूसरी तरफ भगवान जो उनका जो सगुण रूप है, सगुण अर्थात जो कुछ भी प्रकाशित, जो कुछ भी हमें जड़ इंद्रियों से अनुभूत होता है, आंखों से दृश्य, ध्वनि इत्यादि सब कुछ, वो भगवान का ही तो रूप। इसीलिए सृष्टि, ये सृष्टि रूप भी भगवान का एक रूप है। लेकिन सृष्टि रूप को देखकर या भगवान के सूक्ष्म रूप को देख के क्या भगवान का परिचय में मिलता है क्या? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसका भी हम निरूपण नहीं कर सकते वो क्या है चीज या कौन है वो। कौन है वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है? तो व्यक्ति कौन है? तो भगवान जब स्वयं आकर अपना परिचय श्याम सुंदर रूप में, कृष्ण रूप में, राम नरसिंह, जिस रूप में भी भगवान अपना मूल स्वरूप का परिचय देते हैं, तो वही भगवान का मूल रूप है। क्योंकि जिस रूप का परिचय है वही मुख्य हुआ ना। जिस रूप का परिचय नहीं वो मुख्य नहीं हो सकता। इसलिए जो कहते गॉड इज ग्रेट कि अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह कहने से या गॉड कहने से वो कौन है ये परिचय नहीं मिलता।
केवल आइडिया रह जाती है कि जो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। आत्मा कहने से या परमात्मा कहने से भी, परमात्मा कहने से किसका परिचय है? परमात्मा कहने से, इसलिए भगवान स्वयं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जब तक स्वयं वो भगवान, वो व्यक्ति अपनी इस निर्गुण स्वरूप की और सगुण स्वरूप की, अपनी उनकी जो अनंत महिमा अपने स्वरूप की, तो भगवान का जो मूल स्वरूप है, जो मनुष्य लिंगम है, जो मनुष्यवत प्रतीत होते हैं और अपना परिचय देते हैं, लीला के माध्यम से अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं। भगवान लीला के माध्यम से यदि अपना परिचय नहीं दें, तो भगवान का जो निर्गुण स्वरूप को लेके या सगुण स्वरूप को लेके जो कल्पनाएं लोग करते हैं, भगवान के वास्तविक परिचय को नहीं पाकर, वो कल्पना बनी रहती, लेकिन उस कल्पना करने से भगवान के वास्तविक परिचय से वंचित रह जाएंगे। वो वास्तविक स्वरूप से वंचित रह जाएंगे कि भाई जो भगवान है, जिनकी इतनी महिमा है, क्या वो लवेबल है? क्या ऐसे व्यक्ति है जिनसे प्रेम किया जा सकता है? जिन भगवान की इतनी महिमा है, यहाँ पे स्त्रियां तो साक्षात उन भगवान का दर्शन कर रही है और भगवान के प्रति आकर्षण को व्यक्त कर रही है और साथ में तत्व का निरूपण करेगी, यही है सर्व कारण कारण। लेकिन जो लोग सृष्टि की महिमा को देखकर, एक पराशक्ति को देखकर, एक बोध तो होता है ना कि हाँ कोई पराशक्ति है, जिसे कोई परमात्मा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई नियंता कहते हैं, कोई ऊपर वाला कहते हैं, कोई नीचे वाला कहते हैं, बहुत से नाम। लेकिन वो कौन है? ये जीव की क्षमता नहीं कि वो स्वयं उनका परिचय पाले, इसलिए भगवान स्वयं ही आकर कृष्ण रूप में परिचय देते हैं। तो जितनी भी महिमा हमने जो प्रकाशित हुई, उसके अंतर्गत भगवान को जाने बिना इन भगवान की महिमा से हम परिचित नहीं हो सकते। मूल स्वरूप को जानना ही होगा। तो मूल स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए भगवान स्वयं अपना आकर परिचय, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दूसरे ग्रंथों में हमें उनका परिचय प्राप्त होता है। तो जो भगवान की इस भगवान की मूर्ति में, तो जब हम भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, या जब भगवान भगवत गीता में अपना साक्षात परिचय देते हैं, उद्धव जी को अपना परिचय श्रीमद् भागवत में देते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं आकर अनंत लीलाओं के द्वारा मनुष्य मात्र को अपने प्रति प्रेम भक्ति में आकृष्ट करते हैं, वो साथ में अपनी महिमा को भी प्रकाशित स्थापित करते हैं। तो जो भक्त भगवान की मूर्ति अर्थात भगवान का मूल स्वरूप, मूर्ति अर्थात विग्रह है, क्योंकि मूर्ति से ही हमें परिचय है भगवान का। सगुण रूप से या निर्गुण रूप से वो सगुण रूप निर्गुण क्या है? भगवान की मूर्ति की अलौकिक ऐश्वर्य है। किसी व्यक्ति के हम ऐश्वर्य का ही केवल वर्णन करें, लेकिन उस व्यक्ति को तो फिर जानने की इच्छा होगी क्या नहीं? तो जब भगवान स्वयं अपनी मूर्ति को प्रकाशित करते हैं, अपने विग्रह को प्रकाशित करते हैं, लीला को प्रकाशित करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ओहो, इन भगवान की इतनी महिमा है कि वो सृष्टि करता भी है, प्रलय करता भी है, सृष्टि के पहले भी है, बीच में भी है, बाद में भी है। सब कुछ उनके संचार, उनके इशारे पे सब कुछ नाच रहा है। एकला ईश्वर है कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए से तैसे कर नृत्य। ये कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर है, अकेले यही ईश्वर है, बाकी सब तो इनके सेवक भृत्य हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले ही हम सभी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, विलिंगली, अनविलिंगली, नोइंगली, अननोइंगली हम भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। पशु बनकर, मनुष्य बनकर, किसी भी रूप में, दैत्य बनकर भी, क्योंकि ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण है, सबके नियंता। तो मनुष्य होने में हमें यह अवसर दिया जाता है सत्संग के माध्यम से कि हम डायरेक्टली, विलिंगली, फेवरेबली, कोऑपरेटिवली हम भगवान की आज्ञा का पालन करें और भगवान की परम कृपा, विशेष कृपा के भाजन बने। ये विशेषता ये मनुष्य को ही संभव है। तो जो भक्त भगवान की मूर्ति में उनका जो निर्गुण भाव है,
उनकी जो निर्गुण रूप में सूक्ष्म रूप से उनकी जो महिमा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और भगवान बड़े से भी बड़े हैं, स्थूल से भी स्थूल हैं। हम सूक्ष्म वस्तु की भी कल्पना हम नहीं कर सकते। भगवान जिसे हम सूक्ष्म की कल्पना करते हैं, उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म है। और भगवान जो स्थूल मतलब कितना बड़ा, हम ब्रह्मांड की क्या कितनी कल्पना, कितना बड़ा होगा। हमारी जो मन की जो चाल है, हमारी जो बुद्धि का कैलकुलेशन, सब रुक जाता है, थम जाता है, होराइजन आ जाता है। जैसे जहां पर होराइजन रहता है, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिल जाती है ना, तो हम सोचते वहीं पे एंड आ गया। नहीं, उसी प्रकार हमारी बुद्धि और मन की भी एक सीमा आ जाती है समझने में। तो भगवान सूक्ष्म से भी अनंत गुना सूक्ष्म है, और स्थूल में विशालता में, उनकी विशालता में अनंत गुना विशालता हमारी बुद्धि और मन की कल्पना के परे है। इस चीज को समझाने के लिए ब्रह्म संहिता में एक ब्रह्मा जी ने एक स्तुति गाई है, यशैक निश्वसित का नहीं है, एकोप्य सौरचयितुम जगदंड कोटि, यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये बहुत क्रिटिकल श्लोक है, सबसे मुश्किल श्लोक एक्चुअली ब्रह्म संहिता कहा जाए तो यही श्लोक है। इसमें भगवान की इस सूक्ष्म रूप का, स्थूल रूप का, और ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान के मूल रूप का परिचय दे रहे हैं। तो भगवान की जो सूक्ष्म रूप की जो महिमा है, स्थूल रूप की महिमा है, उन कृष्ण की महिमा है। जब कृष्ण में हमारी, कृष्ण के स्वरूप में उनकी जो अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की महिमा प्रकाशित होगी, तो क्या संसार की कोई वासना हमें संसार में और कहीं हमारी चेतना कहीं आबद्ध रह सकती है? कृष्ण का माधुर्य ऐश्वर्य जब ऐसा प्रकाशित होगा, क्या हम कृष्ण के लट्टू नहीं हो जाएंगे? हो जाना ही चाहिए, हो ही जाएंगे। लेकिन जब तक भगवान की अनंत महिमा, भगवान का जो आकर्षण माधुर्य जब तक हमारे चित्त में सत्संग के माध्यम से, सानिध्य से हमें प्राप्त नहीं हो, तब तक ही हम इस संसार में हमारी वासना, संसार के प्रति हमारा जो संसार में हमारी जो आबद्धता है, जो आसक्ति है, वो बनी रहती है। तो वहां पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि, वो एक होते हुए भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। विचार कीजिए, एक होते मतलब भगवान कृष्ण की महिमा। दिखने में तो भगवान मनुष्य से लग रहे हैं, 6 फुट लंबे, 2-4 फुट छोटे, लेकिन उनकी महिमा कौन प्रकाशित करे? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी की महिमा, संसार के लोग वैदिक संस्कृति में भी ब्रह्मा जी की महिमा सब जानते कि है, ब्रह्मा इज वन ऑफ द 3 गॉड्स, ही इज द क्रिएटर। लेकिन कृष्ण की महिमा कैसी है? कृष्ण तो एक मनुष्य थे, एक राजकुमार थे। बहुत से लोग उल्टी सुल्टी अनेक जो साधारण बात, एक राजकुमार थे, हाँ कुछ कुछ माया भी थे, बहुत ही अंट संट बहुत सी चीजें लोग कृष्ण के बारे में कहते हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में कहने से वो रुक नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कृष्णा इज द मोस्ट डिस्कस्ड, मोस्ट डिस्क्राइब्ड, मोस्ट एक्सप्लेन्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड पर्सनालिटी इन द ह्यूमन हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री में। भगवान कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है, सबसे ज्यादा निरूपण हुआ है, क्योंकि भगवान है ही इतने अद्भुत अटपटे, कुछ भी कहिए। भगवान की लीलाएं, भगवान का जो ऐश्वर्य माधुर्य, सब कुछ इतना कल्पनातीत है, इतना विचित्र है कि सभी बुद्धिजीवों का आकर्षण हुआ है भगवान के प्रति। और सबने अनेक अनेक धारणाओं को, अनेक अनेक सिद्धांतों को, अनेक अनेक मान्यताओं को स्थापित किया है। मतलब कृष्ण के बारे में चर्चा किए बिना वो अपने आप को रोक नहीं सकते। तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति तो होगा ही। बीच के जितने भी, इस धर्म के उस धर्म के, दर्शन को लेके संसार में जितने भी आकर्षण के केंद्र हैं, रोमांस हुआ, आर्ट हुआ, कल्चर हुआ, डांस हुआ,
म्यूजिक, सबको लेके कृष्ण कृष्ण का कनेक्शन उसमें सबको मिल ही जाएगा। सब कृष्ण से कनेक्ट होना ही चाहते हैं सभी जगह। ड्रामा हुआ, एनीथिंग मीन्स हम कोई भी कल्पना करें, कृष्ण का कनेक्शन सबको अच्छा सुहाता है। वो कृष्ण को कनेक्ट करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण के शरणागत नहीं हुआ, क्योंकि जो कृष्ण की जो अनंत महिमा है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको धारण नहीं कर सकते। जब तक शुद्ध भक्तों के सानिध्य में नहीं आते, तब तक वो कृष्ण की महिमा सुनकर जानकर भी नास्तिक ही बने रहते हैं। नास्तिक अर्थात कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाते, कृष्ण में दोषारोपण ही करते हैं। कृष्ण में, अरे वो शिशुपाल और जो राक्षस असुर थे, वो भी कृष्ण की चिंता करने में ही ओतप्रोत रहते थे, भले लेकिन विपरीत भाव से। कहने का आशय है कि भगवान की महिमा इतनी अनंत है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि, यच्छक्ति अस्ति जगदंड चया यदंत है। और उनकी शक्ति देखो, सभी ब्रह्मांडों में वही ओतप्रोत है। किस प्रकार? अंडांत रस्त परमाणु चयांत रस्थम गोविंदम आदि पुरुषम। तो और पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विराजमान है। ये बहुत ही मुश्किल चीज है समझना, बुद्धि के स्तर पर भी को समझ ही नहीं सकते। ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति जो इतना विशाल है, एक एक कण में पूरा का पूरा उनका समावेश है। हम क्या क्या चिंता कर रहे हैं? क्या इस चीज को समझने आप प्रयास कीजिए। तो जो अणोरणीयाम, सूक्ष्म से भी अनंत गुना सूक्ष्म है, इस चीज को कैसे समझें? और जो स्थूल दृष्टि से बड़े से भी अनंत गुना बहुत बड़ा है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, इसको समझाने के लिए ही शास्त्रों ने विशाल से अनंत गुना विशाल है, इस चीज को समझाने इसके द्वारा। क्योंकि सूक्ष्म की हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो स्थूल वस्तु है, कि हमारी जो पूरा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो पूरी इंद्रियां है, स्थूल वस्तु का ही थोड़ा अनुभव कर सकती है। हम सोच सकते नहीं कि सूक्ष्म वस्तु का तो मापदंड हमें मालूम नहीं। स्थूल, जैसे ये मेरे सामने बॉक्स पड़ा है, एक फुट ऊंचा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट, ये एक प्रकार का जो क्या बोलते हैं, तीनों एक साइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो बॉक्स होता है ना, उस शेप में है। अब इसके आधार में कल्पना कर सकते हैं, कोई बॉक्स 1000 लाख करोड़ किलोमीटर या इतना बड़ा विशाल होगा, जैसे ब्रह्मांड की कल्पना। तो मैं स्थूल दृष्टि से ब्रह्मांड की कल्पना, ब्रह्मांड की साइज को हम एक कल्पना कर सकते हैं। हमारे जो फिगर्स है, और ये भौतिक सृष्टि की सीमित है, इसका तो एक आयतन एक फिक्स किया गया है, 50 कोटि योजन इसका जो आयतन है। फिर दूसरे ब्रह्मांड बड़े हैं, जो ब्रह्मा जी जब द्वारका में भगवान से मिलने आए, उसका निरूपण हमने लास्ट टाइम किया था। कहने का मतलब, स्थूल वस्तु के माध्यम से हम कुछ आकलन कर, तब स्थूल दृष्टि के माध्यम से बताया जा रहा है कि भगवान इतने विशाल है, इतने विशाल है, इतने विशाल है कि उनका जो रोमकूप है ना, जैसे हमारी ये चमड़ी में जो एक बाल उगता है एक चमड़ी पे, वो रोमकूप बहुत छोटा है ना, ले भगवान इतने विशाल हैं कि उनका रोमकूप ही इतना विशाल है कि उसमें अनेक ब्रह्मांड जैसे घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं, भगवान की विशालता इतनी विशाल है कि जिस रोमकूप को हम बहुत छोटा मानते हैं ना, उनका रोमकूप भी इतना विशाल है कि उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसमें जैसे वो उड़ते हैं ना धूल के कण, खिड़की में कभी वो सूर्य प्रकाश जब आता है, तब वो सूर्य प्रकाश की लाइन में हमें कण दिखते हैं ना, उस प्रकार भगवान के रोमकूप में हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, इतने अष्ट आवरण के साथ ब्रह्मांड का आयतन बहुत बड़ा है। ले भगवान की विशालता इतनी विशाल है कि उनका रोमकूप भी इतना विशाल हो जाता है कि उसमें ये ब्रह्मांड इतने घूमते रहते हैं। अब समझ में आ रही है थोड़ी बात? उस दृष्टिकोण से हम भगवान की अनंत सूक्ष्मता का भी वर्णन कर सकते हैं।
लेकिन जिनकी इतनी महिमा है कि वो सूक्ष्म से अनंत सूक्ष्म है और विशाल में अनंत विशाल है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो कौन है व्यक्ति? ये श्याम सुंदर है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, अचिंत्य गुण स्वरूपम। जो जिनकी इतनी अनंत महिमा है, वो साक्षात पांडवों के संगी बनकर रहे हैं। बोलिए, तो वो कौन सी चीज है जो इतनी महिमा संपन्न व्यक्ति को, पांडव भी तो हम जैसे मनुष्य जीव, वो तो नित्य पार्षद व्यक्ति है, उनको जीव कहना अपराध है, लेकिन पांडवों का जो स्थान है एक भगवान के सेवक के रूप में, उसी के प्रति तो हमें आकृष्ट होना है। भगवान के जितने भी पार्षद हैं, भगवान के जो संगी हैं, उनकी कथा सुनकर, भगवान के साथ उनका जो व्यवहार सुनकर हम भी भगवान के पार्षद, उनके संगी बनना चाहते हैं ना। तो जिन भगवान की इतनी महिमा है, वो भी प्रेम के वशीभूत होकर अपने पार्षद, अपने भक्तों के साथ आनंद विनोद कर रहे हैं। कितना आनंद। तो विचार कीजिए, जब भगवान की इस दिव्य महिमा, अनंत महिमा, उनके स्वरूप की महिमा के भगवान निर्गुण रूप से, सगुण रूप से, अनंत व्यापक विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सर्वत्र ओतप्रोत, सर्वत्र होते हुए भी सभी, सबका ही, पूरी सृष्टि का, हम सबका भगवान में समावेश है। और फिर भी भगवान इस सृष्टि के एक एक कण में, हमारे हृदय में, एक एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से, परमात्मा, आत्मा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म। भगवान भागवत में उद्धव जी कहते हैं कि सूक्ष्मणा नाम यस्तु अहम जीव है। सूक्ष्म वस्तु में कल्पना करो कि जीव ही सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म जीव को कह दे, उसके बाद में खुद का परिचय भगवान परमात्मा के रूप में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति। तो भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा रूप में सब में विराजमान है। और परमात्मा तो व्यापक है, तो सूक्ष्म जो हम हैं उसमें व्यापक परमात्मा पूरे के पूरे कैसे उसमें समावेश हो सकते हैं? ये हमारी कल्पना के परे है। लेकिन इसको समझने के लिए, जो भगवान इतने विशाल हैं कि उनकी विशालता इतनी है कि उनके एक एक रोम छिद्र है वो भी इतना विशाल है, उसमें अनंत ब्रह्मांड आ सकते। उसी दृष्टि से फिर भगवान की सूक्ष्मता भी इतनी सूक्ष्म है कि भगवान सूक्ष्म बनकर एक एक कण में पूरे के पूरे विराजमान है। आई थिंक सभी को ये चीज थोड़ी समझ में अवश्य आई होगी, क्योंकि जिन भगवान की ऐसी महिमा है, वैसे भगवान श्याम सुंदर बनकर, सलोने बनकर, उनका जो मूल रूप है श्यामम एवं परम रूपम, भगवान स्वयं कहते हैं आदि पुराण में कि जो श्याम रूप, जो कृष्ण रूप है, वो मेरा परम रूप है। और वो बड़ा ही कमनीय है, बड़ा ही सुंदर है। और हमारे प्रेम के लिए ही भगवान आतुर है। तो अपने प्रेम रूप को भगवान ने प्रकाशित किया। और भगवान में केवल हमारी नश्वर मनुष्य बुद्धि नहीं हो नास्तिकों की तरह, इसीलिए शास्त्रों में उनके अन्वय व्यतिरिक्त भाव को, निर्गुण सगुण भाव को प्रकाशित किया गया, जिससे हम भगवान की वास्तविक महिमा को समझकर, जो उनका जो मूल स्वरूप है, तो ये जितनी भी महिमा किसकी है? किसी व्यक्ति की है ना। क्योंकि जब तक व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं होता, तब तक ये आइडिया रह जाती है, कौन है भगवान, कौन है अल्लाह, कौन है ईश्वर, कौन है गॉड, कौन है। तो भगवान बड़ी कृपा करके, अहेतु की कृपा करने के लिए ही जीवों के प्रति, विशेष रूप से मनुष्य होने में हमारा ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट करने के लिए, हम जो जीव भाव को अनंत काल से पाकर इस नश्वर संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में आबद्ध है, उस चक्र से हमें छुड़ाकर, हमारी जो वासना इस संसार में है, जैसे प्रश्न यही किया था ना, किस प्रकार, कैसे जीव की ये संसार की वासना निर्मूल हो जाए। परम दृष्टवा निवर्तते। तो भगवान ने सृष्टि के माध्यम से अपनी अनंत महिमा को प्रकाशित किया। लिए महिमा किसकी है? जो इतने महिमान्वित है, वो प्रेम की मूर्ति भी है साथ में। तो भगवान की जो प्रेम मूर्ति के रूप में हमें जो दर्शन होते हैं,
हम जो उनकी स्तुति कर, क्योंकि ब्रह्म रूप में अर्थात व्यापक रूप में, बड़े से बड़े रूप में या छोटे से छोटे रूप में, ये जो भगवान की जो महिमा है, उनकी मूर्ति, उनके स्वरूप का जो ऐश्वर्य है, अचिंत्य शक्ति का प्रकाश है, उससे हम भगवान का परिचय तो नहीं होता ना। हमारी जिज्ञासा यही रहती, कौन है जिनकी ऐसी महिमा है। तो भगवान कृपा करके उसी महिमा को और हमें आकृष्ट करने के लिए अपने मूल रूप में प्रकाशित होते हैं, जिस रूप में वो पांडवों के साथ अपनी लीला निभा रहे हैं, फिर द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे इत्यादि। और उसी दृष्टिकोण से जो स्तुति भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित यहाँ की गई है, तो भगवान के ऐश्वर्य को और भगवान के स्वरूप की महिमा जब हमारे हृदय में भी छा जाएगी, तब हम भगवान के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है बदल जाएगा ना। भगवान ही एकमात्र सार है, और फिर असार वस्तु जो नश्वर पदार्थ और वस्तु और संबंध है संसार के, उनके प्रति हमारी जो उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है वो शिथिल हो ही जाएगी ना। हो जानी ही चाहिए, हो ही जाएगी। यही संकल्प है, यही प्रॉमिस है श्रीमद् भागवतम की और सत्संग की। तो इतना कहकर आज हमारी वाणी को हम विश्राम देते हैं कथा के अंतर्गत। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि हो तो आप अवश्य आगे आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई सभी महाराज, हरे कृष्णा महाराज। हाँ, हरे कृष्णा कहिए। प्रणाम महाराज। हाँ कहिए, कृष्णमतिरस्तु। महाराज मतलब शब्द ही नहीं है, इतनी अद्भुत महिमा। ये सुनने के बाद तो जो भगवान की महिमा का ज्ञान है वो मतलब बार बार सुनने की इच्छा होगी। अभी ज्ञान में तो परिपक्वता आएगी कि नहीं, एक मेरा मतलब शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से कहूँ भगवान की महिमा का वर्णन। बहुत महिमा है सुनी, पर इस तरह से आज तक सुना नहीं। जो आपने अंडांतरस्थ परमाणु जो समझाया कि एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड, श्लोक कई बार पढ़ा महाराज, पर आज ही समझा एक्चुअली। और एक जो प्रश्न था, आपने कहा कि भगवान कृपा करके वापस फ्रेश स्टार्ट करते हैं जब पूर्ण प्रलय के बाद। हरे कृष्णा। हाँ, बार पूर्ण प्रलय के बाद जब फ्रेश स्टार्ट होता है तो मनुष्य ही उसके सबसे ज्यादा, उनको मनुष्य को ही सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो महाराज जब फ्रेश स्टार्ट होता है तो मनुष्य की सब जो कर्म नलीफाई हो जाते हैं, तो फिर कौन सी योनि मिलती है जीवों को सबसे पहले? वो तो सृष्टि का क्रम चलता रहता है। जब पूर्व संस्कार है, पूर्व संस्कार के अनुरूप योनिया तो वापस प्रकाशित हो ही जाती है ना। लेकिन मनुष्य को ही मुख्य रूप से, क्योंकि सृष्टि का जो प्रयोजन है, सृष्टि का उद्देश्य है, मनुष्य योनि द्वारा ही सिद्ध होता है। तो इवेंचुअली बाकी जितनी योनियां हैं सृष्टि के अंतर्गत, तो वो सृष्टि की शोभा को, सृष्टि में जो विविधता है, सृष्टि में जो सौंदर्य है, क्योंकि भगवान जीवों को जहां भी रखते हैं वहां भी उनकी वासना के अनुरूप उनकी इच्छा पूरी करते ही है ना। मनुष्य योनि में आके जीव समझ सकता है कि ये तो इतना, इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। दूसरी योनि में तो कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। मनुष्य योनि में आकर व्यक्ति को जो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, उसमें वो अपनी फ्री विल, जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तभी तो फ्री विल क्रिटिकल होती है ना। देखिए, फ्री विल जो हमारी स्वतंत्र इच्छा है, मैं राइट लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, उत्तर जाऊं या दक्षिण जाऊं, ये चार रास्ते मेरे पास खुले हैं, तो मैं ऑप्शन फिर क्रिटिकल होते हैं, मैं कौन सी दिशा में जाऊं। ये जाना एक दिशा में यदि खुला हो तो फिर तो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं ना, फ्री विल का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मनुष्य योनि में ही हमारी जो फ्री विल है वो क्रिटिकल बनती है, और मनुष्य को भगवान ने पर्याप्त बुद्धि दी है जिससे वो उस सृष्टि के नश्वर स्वभाव को, स्वरूप को समझकर
जो शाश्वत जगत है उससे परिचित होकर उसकी उसके प्रति अपनी चेतना को मोड़े। उसी दृष्टिकोण को लेकर भगवान बार बार जो फ्रेश स्टार्ट देते हैं, ये तो समझाने के लिए, जिस प्रकार हमें बार बार फ्रेश स्टार्ट चाहिए ना। बहुत बार दिमाग खराब हो जाता है, रात को चलो सो जाओ, कल कल वापस फ्रेश स्टार्ट करना, हम कहते नहीं। तो जब बहुत बिल्डअप हो जाता है दिन भर के परिश्रम और कामकाज भागदौड़ में, तो रात को सो जाओ। एड्रेस द प्रॉब्लम, नए सिरे से इसको देखना कल। तो उसी प्रकार सृष्टि का जो मैक्रो रूप है वही है कि भगवान जब अनंत काल से जो भी जीव अभी तक भी मनुष्य योनि को पाकर भी अपना उद्धार नहीं कर पाए, अपने आप को इस सृष्टि के चक्र से नहीं छुड़ा पाए हैं, सदगुरु वैष्णव के चरणाश्रित होकर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर जो आरूढ़ नहीं हो पाए हैं, बहुत कारणों के कारण, बहुत ही कार्मिक बिल्डअप के कारण, तो भगवान कहते ठीक है, लेट अस गिव यू अ न्यू स्टार्ट। तो जो अनंत जन्मों को पाकर भी अपना कल्याण अभी तक नहीं कर पाए, उसमें भटके हुए हैं, तो उनको न्यू स्टार्ट देकर यदि कुछ पॉसिबिलिटी रहती है ना उस दृष्टिकोण से, तो क्या फर्क पड़ता है कि एक और मनुष्य जन्म उसको सृष्टि के प्रलय के पहले मिल जाता तो क्या वो बदल जाता? नहीं बदला। वो तो ये है ना कि जैसे राशन की लाइन में हम लाइन लगाते हैं, मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है। अब 5 बज जाते हैं तो 5 बजे पहले जिनका नंबर आया उनको राशन मिल जाएगा। अब तो नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार है। तो बहुत बार जिनका कूपन लिया होता है कि भाई कल जिनको कूपन मिले, जिनका नंबर नहीं आया उनको पहला क्रम दूसरे दिन मिल जाएगा, कि वो पूर्व संस्कार है ना। पूर्व के कूपन मतलब अब तुम्हारा नंबर आगे आना चाहिए। ले बहुत बार जो कूपन होते हैं वो काम नहीं आते, कि भाई ये महीना बदल गया, अब तो सबको ही नया स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय, आंशिक प्रलय या पूर्ण प्रलय, अल्टीमेटली उन तीनों का प्रयोजन एक ही है कि किसी प्रकार अब नई सृष्टि में जीव को जब ये नया जीवन मिले तो बहुत लंबे समय का जो अंतराल आ जाता है ना, तो उससे एक नई चेतना का संचार होता है। नहीं तो इस जीवन में हम देखते हैं कि बहुत लोगों को वो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो बहुत भटकाते हैं। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो जाते हैं लोग, उनको पिछले जन्म का याद आ जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जब तक मेडिकल नेसेसिटी न हो, कोई व्यक्ति इतना विकृत हो गया हो कि उसे कुछ, अदरवाइज पूर्व जन्म का जानना बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। तो किसी को इतना आग्रह नहीं रखना चाहिए अपने पूर्व जन्म की बातों को जाने, क्योंकि पूर्व जन्म का जो शरीर है उसके साथ उसमें जो संबंध है, कौन हमारा कौन था, क्या कौन सा गांव था, ये दोनों बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर देते हैं। ड्यूअल लाइफ, एक जीवन को, एक आइडेंटिटी को संभालने में हम इतना मुश्किल पाते हैं, फिर दो आइडेंटिटी को लेकर जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी दृष्टि से भगवान कहते हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम से, मेरी कृपा से भगवान सब हमको भुला देते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट हैंडल ये वर्तमान जीवन को। यदि हम हैंडल करके आगे बढ़ जाएं और मनुष्य जीवन के प्रयोजन को सत्संग के माध्यम से सिद्ध कर लें, तो उसी में हमारे जीवन की पूर्णता है। लेकिन जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता, जीव अपना जीवपना नहीं छोड़ना पाता। इसीलिए मनुष्य योनि पाकर भी मनुष्य भक्त ही नहीं बनना चाहता, पंचायती करेगा, इधर उधर की बात करेगा। लोग तो भगवान के बारे में भी कमेंट करते हैं। मैंने कहा सुना, एक व्यक्ति बोल रहा था कि भगवान ने भी तो देवी देवताओं की पूजा की, ले भगवान के स्वरूप को तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान तो सर्व समर्थ, भगवान जो भी करे, क्या हम उनकी देखा देखी करने के लिए भगवान है क्या? वो भगवान जो हमें आदेश देते हैं, जो भगवान के स्वरूप से परिचित हो जाता है, भगवान क्या करते हैं वो, भगवान तो सृष्टि भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, सबका पालन करते हैं। हम अपना पालन नहीं कर पाते, हम स्वयं अपना पालन करने में अभावग्रस्त रहते हैं, और हम भगवान क्या करते हैं और भगवान की देखा देखी करना चाहते हैं। तो भगवान यदि देवताओं की उपासना करते हैं
क्यों करते? भगवान तो अपने भक्तों की पूजा करते ही है ना। देखिए भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने में कितना आनंद है। जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं, भगवान उनको अपने आसन पे बैठा कर उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों का जल अपने सिर पर सभी के ऊपर छिड़कते हैं। तो भगवान उस आदर्श को एक गृहस्थाश्रम में जो महापुरुष होते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो पूज्य होते हैं, ये भगवान इस चीज को अपने आचरण से स्थापित करते हैं। साथ में फिर भगवान नारद मुनि के उपास्य भी हैं। ये थोड़ी के नारद मुनि भगवान के उपास्य बन जाते हैं तो भगवान देवी देवताओं का मान सम्मान बढ़ाते, इसका मतलब थोड़ी कि वो देवी देवता उनके आराध्य बन गए, नहीं। आराध्य तो भगवान ही है सबके, देवी देवताओं की, क्योंकि देवी देवता भी उनके दास दासी हैं। लेकिन उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, इसलिए भगवान उनका आदर करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो भगवान सर्वसमर्थ है। और लेकिन भगवान जो आज्ञा हमें करते हैं, भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान की चर्चा करके जो हम नहीं करना चाहते, हम भगवान के शरणागत नहीं हो जाते, इसके लिए बहुत से बहाने ढूंढते हैं हम। यही तो हमारी दुष्टता है। जीव मतलब दुष्ट स्वभाव, जीव मतलब बद्ध जीव मतलब जो दुष्ट स्वभाव से दूषित है, जो अपने परमार्थ से अपने आप को आत्मवंचना करता है, वही तो जीव की बद्धता है। तो अपने दुष्टता के स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? जब तक शुद्ध साधु को नहीं पहचानेगा, जब तक शुद्ध सत्संग का लाभ नहीं लेगा, तब तक वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेगा। वो अपने प्रापंचिक बुद्धि में ही अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर इधर उधर भटकता ही रहेगा। उस भटकते में उसकी मृत्यु आ जाएगी, कभी खड्डे में गिर जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा, कभी कोरोना आ जाएगा, कभी अनेक हजार प्रकार की उपाधियां, और फिर भी रोगग्रस्त होके भी, बुढ़ापाग्रस्त होके भी, डावाडोल होके भी मृत्यु उसके ऊपर लटक रही है, इस चीज को वो नजरअंदाज करता है। ये विडंबना है ना। तो जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग का लाभ नहीं होता, तब तक वो संसार की दृष्टि से बहुत बुद्धिमान, बहुत सफल, मनोरथ, प्रतिष्ठित होकर भी वो वास्तव में संसारी कीड़ा ही बना रहता है। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक प्रतिष्ठा में रहकर भी संसारी कीड़ा ही बना रहता है। वो सोचता है यही तो जीवन है, परमार्थ सिद्धि नहीं कर पाता। ये विडंबना है। इसलिए जब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, हम असत्संग को ही सत्संग मान लेते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से बताया जाता है कि भगवान की महिमा को यथार्थ रूप में समझना। भगवान सबके नियंता है, तो जो सबके नियंता हो तो उनकी आज्ञा का पालन करना है, या वो जो करते हैं उसकी देखा देखी करके ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है। भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? भगवान तो सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ही सब करता है, और भगवान एट द सेम टाइम अकर्ता भी हैं। देखिए भगवान के दोनों रूप, भगवान की महिमा के दोनों परिचय, ये सविकल्प और निर्विकल्प। भगवान के जो साधक का जो संबंध है दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प में जो हमारे जो दृष्टिकोण है कि भगवान सर्वकर्ता भगवान ही है, तो भगवान के लिए कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है, भगवान ही सब कुछ करता है। बाकी जो करते दिखते हैं वो सब केवल इंस्ट्रूमेंट है। भाई सब करने वाले भगवान ही हैं। हमें तो जैसी बुद्धि दी, जैसी प्रेरणा हुई, वैसा वो व्यक्ति करता है ना। जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नित्य, नचाने वाले भगवान ही है। ये भगवान का क्या है? सविकल्प। भगवान का इन्वॉल्वमेंट। सो भगवान इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्शन। भगवान की प्रेजेंस, भगवान का इन्वॉल्वमेंट सर्वत्र है। और साथ में जो दूसरा दृष्टिकोण है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी अलिप्त हैं, अलूप है, ये भगवान का निर्विकल्प स्वरूप है। जिस प्रकार
सगुण और निर्गुण बताया, उस प्रकार सविकल्प और निर्विकल्प इन दोनों से भी परिचय भगवान का होता। तो जब हम भगवान की पूर्ण महिमा को उस दृष्टि से शास्त्रों के माध्यम से, सत्पुरुषों के माध्यम से सुनेंगे, तो भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान जो वास्तव में परम सुंदर, श्याम सुंदर, अति सुंदर, परम सुंदर। और एक चीज विशेष ध्यान में आई, अंग्रेजी के प्रवचन के अंतर्गत, कल था ना, कल के अंतर्गत ये बताया गया कि हम जो सब प्रकृति हैं और प्रकृति को पुष्ट, प्रकृति की पूर्ति, प्रकृति की संतुष्टि जो पुरुष है वो उन्हीं से हो सकती है। तो एकल है ईश्वर है कृष्ण, पुरुष एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, बाकी हम सब प्रकृति है। और हम प्रकृति के प्रति यदि पुरुष भाव रख के यदि हम अपेक्षा करें हमारी तृप्ति हो जाए, कभी संभव नहीं। लेकिन प्रकृति होकर प्रकृति का जो परमानंद है, पुरुष, परम पुरुष तो भगवान है। और हमारी जो आकांक्षा है कि हम भगवान द्वारा तृप्त, भगवान द्वारा भोग्य होना चाहते हैं, ये जो विचार है ये भी इतना उत्कृष्ट नहीं। प्रकृति अर्थात आश्रित, हम भगवान के आश्रित हैं। भले हमारा स्वरूप है कि भगवान हमारा उपभोग करे, हमें उपयोग करके भगवान आनंदित हो, ये सहज है भाव। लेकिन यदि भगवान हमारे साथ हमारा उपभोग नहीं करना चाहे तो क्या हम दुखी हो जाएंगे? भगवान तो परम स्वतंत्र है, वो हमारा उपभोग करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। तो उससे भी हमें आगे बढ़ जाना है। तो जब हम प्रकृति है तो भगवान को जो परम तृप्त, परम आनंद कौन देते हैं? जो परा प्रकृति है, जो परम प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, जो पूर्ण शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी ही परम पुरुष भगवान को पूर्ण तृप्त करती है। तो यदि हम भगवान को, पुरुष को, परम पुरुष को यदि तृप्त करना चाहें, तो जो भगवान को पूर्ण तृप्त करती है, क्या उनके अनुगत नहीं हो जाएंगे? इस चीज का मनन करना है। इस चीज को जो मनन में लाएगा वो कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा को पा जाएगा। हम जो प्रकृति है, क्या हमारा पुरुष के ऊपर आधिपत्य है कि वो पुरुष हमें भोग करे? आवश्यक है क्या? हमें इतना आकर्षण यदि उनकी इच्छा हो तो हमें ढूंढ लेंगे ना। उनके लिए तो हम मुश्किल नहीं है। लेकिन हम क्यों आग्रह करें कि भगवान हमारा उपभोग करे? हमें तो बस उनके उद्देश्य से तैयार रहना है। और उनके आनंद की यदि हम इतनी चिंता करते हैं तो हमारे तो परम पूज्य वो ही हैं जो उन्हें परम आनंद देते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के चरणों का जो आश्रय है, जिसका निरूपण हमने कुछ बार किया है, वो कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। उसमें हम कृष्ण से जो हमारी आकांक्षा होती है ना, कृष्ण हमारा उपभोग करे, उस आकांक्षा से भी मुक्त होकर कृष्ण के परम आकर्षण, विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। क्योंकि अब हमारी कृष्ण से कुछ अपेक्षा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण मेरा उपभोग करे क्योंकि मैं प्रकृति हूं, मैं उनका अंश हूं, कृष्ण मेरे अंशी है तो मेरा उपभोग करे। ये जो अभिलाषा, ये जो आकांक्षा है, इसमें भी मेरा जो कृष्ण चिंतन है वो संकुचित हो जाता है। कृष्ण तो परम स्वतंत्र हैं और भगवान को परम स्वतंत्र के रूप में ही हमें दर्शन और चिंतन करना चाहिए। और भगवान परमानंद का आस्वादन सभी तरह से श्रीमती राधा रानी के सानिध्य में ही करते हैं। तो श्याम सुंदर कृष्ण तो पूरे 100% राधा रानी के ही हैं, पूरे के पूरे। तो यदि हमें कृष्ण को तृप्त, संतुष्ट करें, कृष्ण की खुशी की इतनी ही चिंता है, तो वो चिंता तो हमारी राधा रानी पूरी कर देती है ना, कृष्ण को परितृप्त पूर्ण करती है। तो हमें तो राधा रानी के चरणों के आश्रय में ही एकांतिक निष्ठा जागृत होनी चाहिए। और वही श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु
ने इसी चीज को विदित उजागर किया, प्रकाशित किया कि जो जीव की जो पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम की जो पराकाष्ठा, परम सिद्धि, परम गंतव्य है, वो राधा रानी के चरणों का आश्रय है, राधा रानी की अंगना के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनली और कॉन्स्टिट्यूएंट सभी जीव जो सजातीय, हमारे सजातीय स्वरूप में हम राधा रानी के ही हैं। कृष्ण तो पुरुष है, हम है प्रकृति, राधा रानी मूल प्रकृति। इसलिए हमारा जो सजातीय संबंध है वो राधा रानी के सानिध्य में, उनके आश्रय में है। उनके आश्रय में होकर ही हमारी जो कृष्ण सेवा की या कृष्ण को तुष्ट करने की, कृष्ण के प्रति समर्पित होने का जो हमारा भाव है, वो पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या कुछ जो चीज समझ में? प्रणाम गुरु महाराज। हाँ कहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वेलकम गुरु महाराज, आज आपने वो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, दैतिरक और अन्वय रूप का जो आपने आज बताया वो बहुत ही सुंदर था। वो कभी इतनी क्लियर से समझ में ही नहीं आया पहले कभी, और उसके साथ इतना जीव को जो आपने जोड़ा वो बहुत अच्छा था। और गुरु महाराज एक प्रश्न था कि सत्संग बहुत जरूरी है जीवों के लिए, कि सत्संग के माध्यम से ही परमार्थ के बारे में वो जान पाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जीव सत्संग जाकर भी, कि कोई 1 या 2 बार सत्संग अटेंड करके फिर वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर सत्संग, भगवान, हम सब जीव भगवान के अंश है, तो जब एक बार भी अगर कोई सत्संग सुन ले तो उसे फिर अट्रैक्शन होना चाहिए ना, तो फिर क्यों नहीं होता जीवों को? या प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है ना। इसलिए जब सत्संग में जागृति होती है तो उस जागृति को बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए अपने माहौल को बदलना होगा। समय, स्थान, संग, क्रिया, प्रारंभिक दशा में और साधक की दशा में समय, स्थान, संग, क्रिया, फिर मंत्र, ध्यान, दीक्षा, और क्या है 8वां तत्व? मंत्र, दीक्षा, ध्यान। ये 8 चीज होती है। तो 2 प्रकार के साधक जो सत्संग में जुड़ते हैं, जो दीक्षित हैं और जो अभी दीक्षित नहीं हुए, 2 प्रकार के हैं ना। तो सत्संग में कितनी जागृति को वो अपने जीवन में ढाल सकते हैं, एक बार में उतना नहीं हो पाता, क्योंकि जो ग्रंथि है बहुत डीप रूटेड है। इतनी डीप रूटेड, हमें इसका अंदाज नहीं। हमारी जो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कितनी डीप रूटेड है, इवन वी डू नॉट नो। इसलिए जागृति जब तक पर्याप्त नहीं हो तब तक भटकाव संभव है। बार बार भटकाव हुआ है ना, ऐसा नहीं है। हम जो अभी जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं, या जो हमें उसका भी बिल्डअप बहुत जन्मों से या बहुत और प्रकार से हुआ है। तो जिस मोमेंट में, जिस दिन, जिस जीवन में हमें इस सत्संग के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो अटूट हो जाएगा, तो हम फिर हमारी जो इस संसार में जो वासना, जो जिसकी जड़ बहुत गहरी है, वो जड़ मूल से उखड़ जाएगी। सत्पुरुष के माध्यम से, उसकी वीर्यवती वाणी, उसके आग्रह से, जब सत्पुरुष देखेंगे कि सत्संग को नहीं छोड़ रहा है ये व्यक्ति, ये साधक, तो वो विशेष कृपा करके
साधक के मन में जो एक्सेसिव अटैचमेंट है संसार के संबंध को लेकर, संसार की विचित्र धारणाओं को लेकर, अनेक प्रकार के संघ के दोषों को लेकर, परमार्थ के मार्ग में अनेक विचारों, अनेक फिलोसॉफी, अनेक गुरुओं, अनेक प्रकार का सुनना श्रवण करके व्यक्ति वापस अपने कंफर्ट जोन में कि और इतना क्या करें। तो अल्टीमेटली यही प्रश्न है कि जब तक सत्पुरुष में आपकी एकांतिक निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक आप सत्संग के क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं आए। सुनते तो हम बहुत है, टीवी पे भी एक से बड़े महात्माओं का सुनते हैं, यूट्यूब पे चैनलों पे हजारों सत्संग चलते ही रहते हैं ना, किसी के प्रति हमारी आत्मीयता नहीं आती। तो जब तक सत्पुरुष का भाव जागृत नहीं होता जिनसे हम श्रवण करते हैं, तब तक वो सत्संग क्या बोलते हैं, सिक्योर नहीं होता। वो जा सकता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ना उसको। व्यक्ति इस कलयुग का, अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में जो इसको क्या बोलते हैं, मीडिया क्या बोलते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आईटी, उसमें व्यक्ति के पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं। बिकॉज ऑफ टू मेनी ऑप्शंस हिज सिलेक्शन हैज बिकम वेरी क्रिटिकल, है ना। और जब क्रिटिकल हो जाता है तो इन बद्ध अवस्था में इनएविटेबली ही विल मेक द रॉन्ग चॉइस। जब तक हृदय में कन्विक्शन नहीं हो जाता, तो जिसका हृदय में कन्विक्शन हो गया वो तो सत्पुरुष के मार्गदर्शन पे अपने जीवन को न्यौछावर आगे करा देगा, उसके जीवन में फिर भटकाव नहीं रह सकता। लेकिन जब तक जिनसे हम श्रवण करते हैं उसके प्रति यदि सत्पुरुष ही इज गॉडली, है ना, भगवान के जन के रूप में जागृति या निष्ठा जागृत नहीं होती, तब तक सत्संग का वास्तविक फल हमें भी नहीं मिला। हम सत्संग आपात दृष्टि से हम करते हैं, सुनते हैं, दिखते हैं कि सत्संग करते हैं, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। इन्वॉल्वमेंट तो सत्पुरुष से होता है। सत्संग करके सुनकर यदि उसको हमने क्रियान्वित नहीं किया, सत्पुरुष के चरणाश्रित होकर उनके मार्गदर्शन में आकर, तब तक केवल वो सत्संग केवल ऊपरी है, इसने अपनी गहराई को नहीं पकड़ा। जितनी गहराई को पकड़ेगा सत्संग, सत्पुरुष के मार्गदर्शन में, सानिध्य में, आत्मीयता को पाकर, उतने ही त्रिप्रवाह से जो जितनी भी जो ग्रंथि, जो डीप रूटेड जो संसार की जो जकड़ है, वो जड़ मूल से निकल जाएगी। तो इट्स ऑलवेज द पर्सन ना, इट्स ऑलवेज द पर्सन। आप कितनी बार भागवत बाँच लो, कितनी बार रिकॉर्डेड मैसेज को, सत्संग को, प्रभुपादों के कितने भी प्रवचन को, सत्संग को बार बार सुन लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में सत्पुरुष का प्रवेश नहीं होता व्यक्ति के रूप में, इससे पूर्व के आचार्य सब सत्पुरुष ही हैं, लेकिन दे आर नॉट देयर टू टेल यू नाउ वेदर यू आर डू दिस और डू दैट। जो आपके वर्तमान जीवन को का नियमन कर सके, ऐसा व्यक्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम सत्संग के सार को नहीं समझ पाए। और उसके बिना फिर वो क्वाइट पॉसिबल कि वो सत्संग में अपेरेंटली आकर भी फिर चला जाता है। इज इट ऑल राइट? जी जी गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज, एक सवाल और था, पूछूं? अवश्य। नहीं पूछना तो अपराध है। गुरु महाराज, हर जगह मैंने देखा है कि सब कृष्ण को छोड़ के बाकी सबको ही देवी देवता जैसे दुर्गा जी, शिव जी या गणपति जी, उनको भगवान मानने में मतलब संकोच नहीं करते कि किसी के लिए गणपति जी सब कुछ है, किसी के लिए दुर्गा जी, किसी के लिए शिव जी। लेकिन आई कैन नॉट हियर। रिकनेक्ट होंगे शायद, नहीं? Connection could be loose, Maharaj. I think they will call back probably. तो उनका प्रश्न तो समझ में आ गया। तो भगवान की सर्वत्र है तो भगवान की महिमा ही ना,
गणेश जी की, दुर्गा जी की, देवी की, सबकी, सब कृष्ण की महिमा का ही अंश है ना। तो उतनी महिमा को ही वो ग्रहण करके तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान की पूर्ण महिमा, अनंत महिमा को जब समझ जाएंगे सत्संग के माध्यम से, तो फिर वो मूल में ही जल का सिंचन करेंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। क्योंकि अंश को का सिंचन करने से पूर्ण सिंचन नहीं माना जाएगा, लेकिन पूर्ण का सिंचन कर, जड़ में सिंचन करने से सभी अंशों का पूर्ण सिंचन हो जाएगा। बाकी जो अंश हैं, अंग है, उनका सिंचन भी जड़ के माध्यम से ही होगा। जिस प्रकार पेट में आहार देने से ही शरीर के सभी अंग को पुष्टि मिलती है, शरीर के अंगों को अलग हम देंगे आहार तो पुष्टि नहीं होगी। तो जिनकी समझ इतनी विस्तृत नहीं हुई है, मतलब डेवलप नहीं हुई है, दे आर स्टक समवेयर। उस सत्संग के अभाव में भगवान के स्वरूप की वास्तविक महिमा के अभाव में वो अपनी जो क्षमता है उसका पर्याप्त उपयोग नहीं करके अंडर परफॉर्मर रह जाते हैं। दे रिमेन अंडर अचीवर, यही कहने का मतलब है। ऑल राइट, जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम गुरु महाराज। हाँ कृष्ण, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए जिनको कृष्ण के स्वरूप की महिमा का परिचय और जो निष्ठा जागृत हुई है सत्पुरुष के माध्यम से, तो उनका एक कर्तव्य है कि जो भी हमारे परिचय में आवे तो उनको किसी तरह थ्रू सम मैन्यूवरिंग, थ्रू सम टेक्निक उनको बताया जाए कि भगवान की पूर्ण महिमा क्या है। क्योंकि भगवान ही सबके जड़ स्वरूप है, भगवान सबकी जड़ है, तो जड़ में सिंचन करने से तृप्ति उनकी भी पूर्ण होगी। गणेश जी की भी पूर्ण तृप्ति, देवी जी की पूर्ण तृप्ति, सभी की पूर्ण तृप्ति होगी जब कृष्ण नाम के अनुशीलन से हम कृष्ण की तृप्ति का चिंतन करेंगे, कृष्ण की तृप्ति के लिए हमारी वाणी को विलसित करेंगे, कृष्ण की तृप्ति के लिए हमारी इंद्रियों को हम नियोजित करेंगे, तो हम देखेंगे सभी देवी देवता वास्तव में संतुष्ट हो रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से देवी देवताओं को प्रसन्न करके उतना लाभ नहीं पा, तो सभी की जो बुद्धिमान अपने को मानते हैं वो व्यापारी बुद्धि होती है ना। तो यही मनुष्य की ये विशेषता है कि पशु को तो हम नहीं बदल सकते, मनुष्य को बदला जा सकता है। मनुष्य को उसको कंपैरेटिवली थ्रू इंस्ट्रक्शंस, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, थ्रू सत्संग, we can turn him around for his ultimate good benefit. तो कोई भी व्यक्ति उदार वही है जो दूसरों को उसके परम हित की जानकारी से अवगत कराए, नॉट कीपिंग योर आई डोंट केयर। हमें जिस दिव्य चीज का बोध सत्संग के माध्यम से हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में भी जो लोग हैं, जो हमारे संपर्क के, जो संसार के, परिवार समाज के संबंध से अपने कहलाते हैं, उनको भी वो लाभ हो। किस प्रकार लाभ हो कि उस लाभ को वो अपना सके। हमारे जीवन में वो लाभ किस प्रकार प्रकाशित हुआ, उसी प्रकार उनके जीवन में भी किस प्रकार वो लाभ के प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न हो। इसके लिए प्रयास करना ही प्रीचिंग है। हरे कृष्ण। ऑल राइट, हाँ, सभी संतुष्ट। आशीष एंड आवर वो है क्या, आशीष एंड पुली, पुनीत भी है क्या? नो महाराज। अच्छा, पुनीत इज वर्किंग, ओके। सो everybody happy, satisfied? महाराज जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण, satisfied तो नहीं कह सकते महाराज।
हाँ, तो ये जो कृष्ण की जो महिमा की चर्चा है, ये इतनी अनंत, इतनी ओतप्रोत कर देने वाली है कि इससे निकलना मुश्किल है। और यही होना चाहिए कि कृष्ण की महिमा इतनी अनंत है, उससे कोई निकल ही कैसे सकता है? संभव ही नहीं। जो निकल गया वो तो नास्तिक है, क्योंकि अनंत की परिभाषा वो नहीं समझ सके कि वो भगवान जो अनंत है उनमें प्रवेश करने के बाद में फिर कोई कैसे निकल सकता है? निकल ही नहीं सकता, वो तो ओतप्रोत कर देती है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। सभी जन फिर से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कह के महाराज का धन्यवाद करें कृपा करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। चलो सभी फिर 8 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज।